Okay, guys, let's start today's the session. Today we are going to learn about the how to edit profile of wall. Okay, do you have any doubt from the last class? Any one of you? Okay, चलिए स्टार्ट करते हैं। डब्ल्यू ए फॉर वॉल, लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था डब्ल्यू ए जस्ट इज जस्ट फॉर द वॉल शॉट की। यहाँ से हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। देन उसके बाद यहाँ से आप लोकेशन लाइन को सेट कर लेते हैं। विच वन डू यू वांट टू यूज, ठीक है। आपको यहाँ से टॉप लेवल सेलेक्ट करना है। आप बेस लेवल से लेकर टॉप लेवल तक कहाँ पे आप अपने वॉल्स को क्रिएट करना चाहते हैं। ड्रॉ पैनल से आप क्या कर सकते हैं, जिस भी वे में आप अपने वॉल्स को क्रिएट करना चाहते हैं वो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अभी यहाँ से क्या कर रहा हूँ, मैंने रेक्टेंगल को सिलेक्ट किया। देन आफ्टर सिलेक्टिंग रेक्टेंगल इस तरीके से मैंने यहाँ पे चार वॉल्स को एक साथ क्रिएट कर दिया, ठीक है। अगर 3D में जाके हम इनको देखते हैं यहाँ से, तो 3D में आपको चारों वॉल्स इस तरीके से मिलने वाली है। क्लियर। अब यहाँ पे आपके मन में एक डाउट होगा कि सर कैन वी चेंज द प्रोफाइल ऑफ एनी वॉल। प्रोफाइल मीन्स क्या है? प्रोफाइल मीन्स ये है कि आपको अभी जो वॉल है, ये वॉल आपको टॉप से भी बिल्कुल एकदम स्ट्रेट नजर आ रही है, बॉटम से भी स्ट्रेट नजर आ रही है, और वर्टिकल भी आपको दोनों इसकी जो एजेस है स्ट्रेट नजर आ रहे हैं। आप चाहते हैं कि सर मुझे इसके बीच में से कुछ स्पेस क्रिएट करना है, यहाँ से कुछ हॉल क्रिएट करना है, या फिर आप चाहते हैं कि सर मुझे जो इसका टॉप पार्ट है उस टॉप पार्ट को मुझे कुछ डिजाइन से बनाना है, तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं वॉल में? तो डेफिनेटली हम ऐसा वॉल में कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, आपको सिर्फ जिस वॉल में एडिटिंग करनी है सबसे पहले आपको उस वॉल को सेलेक्ट करना है। आप ये काम 3D में करेंगे, आप प्लान में ये काम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम वॉल की जो प्रोफाइल है 3D में उसको एडिट करेंगे। देखिए, सपोज आपको यहाँ पे इस वॉल की प्रोफाइल पर एडिट करना है, विच वन, इस वाली को हमें सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, जैसे आपको दिख रहा है कि ये वॉल सिलेक्ट हो चुकी है। जब भी आप किसी वॉल को सिलेक्ट करते हैं, वो किसी भी वॉल हो, तो यहाँ से आपको एडिट प्रोफाइल का एक ऑप्शन मिलता है। कहाँ पे? यहाँ पे जब आप जाते हैं अपने मेनू टैब के अंदर, तो यहाँ पे आपको एडिट प्रोफाइल का एक ऑप्शन दिखता है। अगर मैं इस एडिट प्रोफाइल पे क्लिक करूँ, तो एडिट प्रोफाइल पे क्लिक करने के बाद आपके वॉल के जो एजेस थे, चारों एजेस, वो चारों के चारों आपको यहाँ पे पिंक नजर आने वाले हैं। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि ये अब आपको चार पिंक एज नजर आ रहे हैं। आपकी जो सॉलिड वॉल है वो यहाँ से क्या हो गई, आपको दिख नहीं रही। क्यों नहीं दिख रही? क्योंकि हमने यहाँ से उसको सेलेक्ट करके हाइड सॉरी एडिट प्रोफाइल पे क्या कर दिया, क्लिक कर दिया। मीन्स अभी हम इसके एडिट प्रोफाइल सेटिंग में जा चुके हैं, ठीक है। जब भी आप एडिट प्रोफाइल पे जाएं, तो आप कोशिश करें कि आपका जो व्यू है वो व्यू ना तो इस तरीके से रहे, ना इस तरीके से रहे, ना इस तरीके से ऊपर नीचे रहे। आप उस व्यू को एक बार अपने फ्रंट में इस तरीके से लाने की कोशिश करें। इस तरीके से आप इस तरीके से जब आ जाएंगे, तो अब आपको इस पे क्लिक करना है, जो यहाँ पे आपको फ्रंट में नजर आता है, चाहे वो यहाँ से फ्रंट व्यू हो, या फिर आप सपोज अगर इस वॉल को आप कर रहे होते हैं यहाँ से इस वाली वॉल को, तो आपका ये राइट तरीके का व्यू आ जाता। अगर आप इस वॉल को एडिट करते हैं यहाँ से, तो आपका बैक व्यू आ जाता। तो आपको क्या करना है, उस व्यू पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे, वो एग्जैक्टली प्रोफाइल व्यू आपके सामने आ जाएगा एकदम परफेक्ट तरीके से। जैसे अभी हमारा ये व्यू परफेक्ट तरीके से हमारे सामने नहीं है, थोड़ा बहुत टिल्ट है। तो यहाँ से हम जब फ्रंट पे क्लिक करते हैं, तो अब आपके सामने देखो परफेक्ट व्यू आ जाएगा। अब आप इसको जूम इन कर सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। अब देखो, अभी हमारे पास जो ये पिंक लाइंस आपको यहाँ पे नजर आ रही है, जब भी आपको रेविट में इस तरीके से पिंक लाइंस मिले, ये पिंक लाइंस आपको बहुत सारी जगह पे मिलने वाली है। कहाँ कहाँ पे मिलती है मैं बता देता हूँ, जनरली आइडिया आपको। जब आप वॉल की प्रोफाइल एडिट करेंगे, यहाँ पे आपको मिलेगी। रूफ आप क्रिएट करेंगे, सीलिंग्स आप जब क्रिएट करेंगे, या फ्लोर आप जब क्रिएट करेंगे, उस टाइम पे आपको ये मिलने वाली है। जब कर्टेन वॉल्स की प्रोफाइल को आप एडिट करेंगे, तब भी आपको यहाँ पे ये पिंक लाइन्स यहाँ पे मिलने वाली है। तो जब भी आपको ये पिंक लाइन्स यहाँ पे मिले, इस पिंक लाइन के बारे में आपको तीन चीजों का ध्यान रखना है। वॉट आर दीज थ्री थिंग्स? वो तीन चीजें ये हैं कि पहली चीज तो ये जो पिंक लाइन है, ये हमेशा आपकी क्लोज बाउंड्री में होनी चाहिए, एक्सेप्ट रेलिंग। जब हम रेलिंग क्रिएट करते हैं, तब आपकी ये पिंक लाइन सिर्फ यहाँ पे क्लोज बाउंड्री में नहीं होगी, तब भी आपकी रेलिंग क्रिएट हो जाएगी। लेकिन एक्सेप्ट रेलिंग अगर आपको कहीं पे भी पिंक लाइन मिलती है, तो आपको ध्यान रखना है कि वो एक क्लोज बाउंड्री में हो, क्लोज लूप के अंदर हो, ठीक है। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि ये पिंक लाइन मिलके यहाँ पे क्या बना रही है, एक क्लोज लूप को क्रिएट कर रही है। तो फर्स्ट थिंग आपको यही ध्यान रखना है कि योर पिंक लाइन शुड बी इन अ क्लोज लूप, ठीक है। उसके बाद सेकंड थिंग आपको ध्यान रखनी है कि जब भी आपको ये पिंक लाइन दिखे, अगर ये क्लोज लूप में नहीं है, तो फिर ये आपको वार्निंग शो करेगा। कैसे वार्निंग शो करेगा? जैसे अगर मैं इस पिंक लाइन को सिलेक्ट करके मैंने इसको थोड़ा सा यहाँ से ड्रॉप डाउन नीचे कर दिया, अगर मैं यहाँ से आप फिनिश प्रोफाइल पे क्लिक करता हूँ यहाँ पे, तो आपको ये वार्निंग शो करेगा कि लाइन मस्ट बी इन ए क्लोज लूप, द हाईलाइटेड लाइंस आर इन ओपन ऑन वन एंड। देखो आपको दिखा रहा है यहाँ पे कि जो आपकी पिंक लाइन्स है वो क्लोज लूप में नहीं है, और यहाँ पे जो आपका एक एंड है वो इनको ओपन दिख रहा है। तो आपको यहाँ पे ये वार्निंग शो करेगा।
तो हमें क्या करना है, हमें ना तो यहाँ पे क्या करना है, ओपन नहीं रखना है किसी भी एज को। दूसरी चीज कि यहाँ से मैंने इस एंड को इस बार क्या कर दिया, यहाँ से थोड़ा सा इंक्रीज किया और इसको एक्सटेंड कर दिया आगे, किससे, इस एंड से आगे। जब मैं फिर से फिनिश पे क्लिक करूंगा यहाँ पे, तो फिर से मुझे वार्निंग दिखाएगा कि लाइन कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, द हाईलाइटेड लाइंस करंटली इंटरसेक्टिंग। इसका मतलब क्या है कि आपकी जो पिंक लाइन है वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट भी नहीं कर सकती। ये जो लास्ट के मैंने दो आपको बताए हैं, इनका भी मेन पॉइंट यही निकलता है, इनका जो है वो भी कंक्लूजन यही है कि आपका जो पिंक लाइन है वो शुड बी एन क्लोज लूप। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या करना है इस चीज का, तो ये तीन बातों का ध्यान रखना है। ठीक है, अब इसके बाद क्या चीज है, आप जब इस पिंक की क्लोज लूप के अंदर एक और क्लोज लूप बनाते हैं, देखो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैंने सेलेक्ट किया यहाँ से रेक्टेंगल को सिलेक्ट करने के बाद ये मैंने इसके अंदर एक और क्या कर दिया, रेक्टेंगल बना दिया। ठीक है, तो आपने क्या किया, ये आपका पिंक क्लोज लूप था, इसके अंदर आपने एक और पिंक क्लोज लूप बना दिया। अब आप फिनिश करते हैं, यहाँ पे क्लिक करते हैं फिनिश पे क्लिक करने के बाद आप अपने व्यू को थोड़ा सा चेंज करते हैं और देखते हैं कि आपकी जो वॉल की प्रोफाइल थी वो यहाँ से क्या हो चुकी है, एडिट हो चुकी है। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि जब भी आप किसी एक पिंक क्लोज लूप के अंदर एक और क्लोज बाउंड्री बनाते हैं, तो उस क्लोज बाउंड्री का जो मटेरियल है वो वहां से क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है। अब आपके माइंड में एक और क्वेश्चन आना चाहिए, क्वेश्चन ये होना चाहिए कि सर जो आपने ये सेकंड वाला रेक्टेंगल बनाया था, अगर मैं इसके अंदर एक और रेक्टेंगल क्रिएट कर दूं, मींस एक और क्लोज लूप क्रिएट कर दूं, तो फिर उसके बाद क्या होगा, व्हाट शुड बी हैपन। तो यहाँ से हम इसको सिलेक्ट करते हैं, वापस से एडिट प्रोफाइल पे क्लिक करते हैं, देन हम वापस से फ्रंट व्यू पे जाते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया था। मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से वापस से रेक्टेंगल मैंने सिलेक्ट किया और यहाँ से फिर हम क्या कर रहे हैं, एक और क्लोज लूप इसके अंदर क्रिएट कर रहे हैं। देखो ये मैंने यहाँ से रेक्टेंगल को सिलेक्ट किया और यहाँ से एक और क्लोज लूप मैंने इसके अंदर क्रिएट कर दिया। अब देखो आपके पास तीन क्लोज लूप हो चुके हैं। फर्स्ट वन आपकी बाउंड्री ऑफ वॉल, देन हमने यहाँ पे अंदर एक रेक्टेंगल क्रिएट किया, देन आफ्टर मैंने इनके इनसाइड एक और यहाँ पे रेक्टेंगल क्रिएट कर दिया। फिर से फिनिश पे क्लिक किया। अब आप देखेंगे कि सर आपने जब यहाँ पे इनसाइड एक रेक्टेंगल क्रिएट किया, तो इसने क्या किया, जो आपने इनसाइड रेक्टेंगल क्रिएट किया था उसका तो मटेरियल रिमूव नहीं किया, लेकिन जो आपने सेकंड रेक्टेंगल क्रिएट किया था, मीन सेकंड क्लोज बाउंड्री जो आपने क्रिएट की थी, उसका मटेरियल इसने यहाँ से क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। इससे क्या कंक्लूजन निकलता है, द कंक्लूजन इज दैट कि आप जब भी पिंक लाइन के अंदर एक क्लोज लूप बनाते हैं, फिर से आप एक और क्लोज लूप बनाते हैं और फिर से आप एक और क्लोज लूप बनाते हैं, तो ये क्या करता है, अल्टरनेट क्लोज लूप को पिक करना स्टार्ट कर देता है। उसके बाद जो आपका अल्टरनेट क्लोज लूप होगा उसके मटेरियल को ये रिमूव करना स्टार्ट कर देगा। इस तरीके से ये क्या करता है, उसको पिक करना स्टार्ट कर देता है। अब देखो इधर से हम क्या करते हैं, हम यहाँ से काम करते हैं, इस वाली वॉल को सिलेक्ट करते हैं, देन क्लिक ऑन द एडिट प्रोफाइल। यहाँ से मैं इसको ले आता हूँ एकदम फ्रंट पे, फ्रंट का मतलब यहाँ से सामने ले आता हूँ, राइट पे मैंने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद अब हमें यहाँ पे क्या करना है, मैं यहाँ पे कुछ क्लोज लूप्स क्रिएट करूंगा ताकि आपको ये बेटर तरीके से समझ में आ जाए। ये मैंने एक रेक्टेंगल क्रिएट किया यहाँ पे, ठीक है। इस रेक्टेंगल को क्रिएट करने के बाद मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, अब मैं यहाँ पे ऑफसेट ले रहा हूँ ताकि मैं इसके अंदर फटाफट से सर्कल्स क्रिएट कर पाऊँ। मैंने यहाँ पे पिक लाइन का ऑफसेट सेलेक्ट किया, यहाँ से मैं इसको सिलेक्ट करके वैल्यू डाल देता हूँ कितनी, जैसे 30। चेक कर लेता हूँ एक बार 30 पे कितना आ रहा है। ठीक है 30 पे सही आ रहा है। इनसाइड मैंने एक और क्लोज लूप बनाया, फिर एक और बनाया, फिर एक और मैंने क्लोज लूप क्रिएट किया और एक और क्लोज लूप क्रिएट किया। अब देखो आपका फर्स्ट क्लोज बाउंड्री, देन सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ, मैंने इस तरीके से 6 यहाँ पे सर्कल क्रिएट कर दिए इंक्लूडिंग रेक्टेंगल। ठीक है, उसके बाद फिनिश पे क्लिक किया। अब जब फिनिश पे क्लिक कर दूंगा और मैं बाहर जाऊंगा तो अब आपको दिखेगा यहाँ पे कि ये अल्टरनेट क्लोज बाउंड्री को क्या कर रहा है, क्रिएट कर रहा है। पहला आपका यहाँ पे रेक्टेंगल की क्लोज बाउंड्री थी, सेकंड ये था, तो सेकंड जो आपकी बाउंड्री थी उसका मटेरियल रिमूव किया, थर्ड से फोर्थ के बीच छोड़ दिया, फोर्थ से फिफ्थ के बीच की बाउंड्री को रिमूव कर दिया, फिफ्थ से सिक्स के बीच की बाउंड्री को छोड़ दिया और सिक्स का जो क्लोज लूप का मटेरियल था उसको उसने यहाँ से रिमूव कर दिया। तो आई थिंक नाउ यू गेट माय पॉइंट कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि आपके अल्टरनेट क्लोज लूप को ये क्या करता है, यहाँ से पिक करना स्टार्ट कर देता है। आई थिंक एवरीथिंग इज क्लियर नाउ अबाउट द एडिट प्रोफाइल। ठीक है, इसके अलावा आप एडिट प्रोफाइल में और क्या कर सकते हैं, जस्ट सी सेलेक्ट किया मैंने यहाँ से वॉल को, देन आफ्टर क्लिक ऑन द एडिट प्रोफाइल। आपको फिर से इसको आपके फ्रंट में लाना है ताकि आप प्रोफाइल को अच्छे से क्रिएट कर पाए। देन आफ्टर यू शुड डू इट जूम इन। अब यहाँ से आपको क्या करना है, आप चाहते हैं कि मुझे इस प्रोफाइल को टॉप से एडिट करना है, तो सिलेक्ट दिस वन एंड यू कैन डिलीट। आपने सिलेक्ट करके इसको डिलीट कर दिया। यहाँ से मैंने क्या किया, एक मैंने यहाँ से आर्क की प्रोफाइल को सिलेक्ट किया और यहाँ से मैं इसको क्या कर रहा हूँ, कुछ यहाँ पे क्रिएट करने के स्टार्ट कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, अब देखो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे ये प्रोफाइल क्रिएट कर दी। ठीक है, यहाँ से प्रोफाइल क्रिएट करने के बाद फिर से मैं आगे एक और इस तरीके से प्रोफाइल्स क्रिएट कर रहा हूँ। एक बार मैं इसकी यहाँ से लेंथ चेक कर लेता हूँ कितनी है ताकि मुझे आइडिया लग जाए। इट्स लाइक 250। ठीक है, तो यहाँ से मैंने सेलेक्ट किया और ये 250 के आसपास एवरेज आइडिया से मैं चल रहा हूँ। आप इनको मेजर करके एज इट इज भी ले सकते हैं।
इस तरीके से आपको प्रोफाइल क्रिएट करनी है। जिस भी तरीके से आप अपनी शेप क्रिएट करना चाहते हैं वो आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप यही बनाएं, आपके माइंड में कुछ और चीजें हैं तो आप उस तरीके से भी क्रिएट कर सकते हैं। देखो मैंने यहाँ से क्या किया, मैंने यहाँ से ये कुछ प्रोफाइल्स इस तरीके से क्रिएट कर दी। अब मैंने आपको क्या बोला था कि आपकी जो लाइन से शुड बी इन ए क्लोज लूप, लाइन कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। तो यहाँ पे लाइन क्या कर रही है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है। एज इट इज इधर भी आपकी लाइन से इंटरसेक्ट कर रही है। जब आपकी लाइन इंटरसेक्ट कर रही है तो आपको क्या करना हो, हम यहाँ पे ट्रिम का यूज कर सकते हैं। किसका, ट्रिम का। ट्रिम आपको पता है कहाँ पे होता है, यहाँ पे आपका ट्रिम है, ट्रिम एक्सटेंड मॉडिफाई कमांड्स मैं आपको आगे जाके क्लासेस में बताने वाला हूँ, लेकिन अभी आपको कॉर्नर ट्रिम सीखना है। देखो कॉर्नर ट्रिम को हम यहाँ से यूज करते हैं। मैंने यहाँ से कॉर्नर ट्रिम को सिलेक्ट किया, आपको ये एक्स्ट्रा पार्ट आगे वाला रिमूव करना है। कौन सा, ये आगे वाला एक्स्ट्रा पार्ट। तो आप अपने कर्सर को, एक्स्ट्रा पार्ट को रिमूव करना है तो हमें इनसाइड क्लिक करना है, इस साइड में और इस साइड में क्लिक करना है, तो हम इस पार्ट को रिमूव कर पाएंगे। अगर मैं यहाँ पे क्लिक कर दूंगा और यहाँ पे क्लिक कर दूंगा तो आपका जो ये आगे वाली नीचे वाली जो लाइन है यहाँ से क्या हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी। तो आपको ध्यान रखना है, आप जब भी ट्रिम एक्सटेंड से, कॉर्नर ट्रिम एक्सटेंड से यहाँ पे यूज करते हैं तो आपको उस साइड क्लिक करना है जिस साइड की लाइन को आपको रखना है, या फिर जिस साइड की वॉल्स को आपको रखना है। मुझे ये वाली लाइंस यहाँ से और ये वाली लाइंस दोनों रखना है, ये ऊपर वाला पार्ट नहीं रखना। तो मैं इधर क्लिक करूंगा, फर्स्ट क्लिक देना आपको, यहाँ पे सेकंड क्लिक करना है, जो एक्स्ट्रा पार्ट होगा ऑटोमेटिकली आपका यहाँ से रिमूव हो जाएगा। सेम थिंग आपको यहाँ पे अप्लाई करनी है। इधर क्लिक किया, फिर इधर क्लिक किया, आपका ऊपर वाला पार्ट रिमूव हो गया। जरूरी नहीं है पहले आप इसी को क्लिक करें, आप इस पे भी क्लिक कर सकते हैं। पहले देखो मैंने कंट्रोल जेड किया, देखो यहाँ से इस बार इस पे क्लिक किया, फिर इस पे क्लिक किया, तो भी आपका यही वाला पार्ट रिमूव होगा, क्योंकि आपके पास यहाँ पे एक कॉर्नर क्रिएट हो रहा है। फिर इस पे क्लिक किया, फिर इस पे क्लिक किया, तो भी आपका ये वाला पार्ट रिमूव हो रहा है। जब आपने ये कंप्लीट काम कर दिया, अब आपका ये क्लोज लूप है, देन क्लिक ऑन द फिनिश पार्ट एंड यू विल सी योर वॉल विल बी एडेड अकॉर्डिंगली। देखो आपकी वॉल यहाँ पे इस तरीके से क्या हो चुकी है, एडिट हो चुकी है। आपको फिर से क्या करना है, समथिंग यू वांट टू क्रिएट लाइक दिस, सिलेक्ट द वॉल एंड क्लिक ऑन द एडिट टाइप, देन आफ्टर यू शुड कम टू द फ्रंट व्यू। ठीक है, आपने इस तरीके से ये क्लिक किया, देन आफ्टर आई वांट टू चेंज दिस वॉल्स प्रोफाइल लाइक दिस। जस्ट अ मिनट, मुझे इसको डिलीट ही करना पड़ेगा। देन सिलेक्ट द लाइन, पिक द पॉइंट लाइक दिस एंड क्रिएट दिस वन। ठीक है, अगेन आपको ये जो कॉर्नर है इसको आपको ट्रिम एक्सटेंड से, यहाँ पे कॉर्नर ट्रिम एक्सटेंड से रिमूव करना है। रिमूव किया, देन यू शुड क्लिक ऑन द फिनिश आफ्टर, देन you will see your wall created like this. I think now you have should clear everything. Let me know if you have any doubt in this. No doubt. Should we go ahead? Okay. स्पीड थोड़ा ज़्यादा हो सकती है लेकिन चीज़ें आपको एकदम क्लियर होगी। कोई भी अगर आपको लगता है डाउट है तो पूछ लीजिए क्लास के टाइम पे। जब आपको लगता है कि सर आपने अभी जो बताया कैन यू डू इट रिपीट, मैं आपको रिपीट कर दूंगा उसी टाइम पे। ठीक है, वैसे जो मैंने अभी आपको बताया, मैंने एक एक चीज़ को आपको दो दो बार रिपीट किया है। मैंने हर एक चीज़ को स्टेप बाय स्टेप आपको बता दिया है यहाँ पे, तो आई थिंक आपको डाउट तो नहीं होना चाहिए। अगर फिर भी है तो आप पूछ सकते हैं अभी, है ना। चले नेक्स्ट। देखो इतना काम हम यहाँ पे कर चुके हैं, अब इसके बाद हमें क्या करना है, वॉल एडिट प्रोफाइल हम कर चुके हैं। वॉल एडिट प्रोफाइल करने के बाद हमें यहाँ पे आगे जो देखना है वो है, यहाँ से मैं इसको डिलीट कर सकता हूँ। सारी वॉल्स को एक साथ डिलीट करना है। तो लास्ट क्लास में भी आपको बताया था ए से हम प्रेस कर सकते हैं, देन आफ्टर क्लिक ऑन द डिलीट। आज क्लास इस वजह से लेट हो गई, मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, मेरा राइट हैंड है बहुत ज़्यादा पेन कर रहा था, सीवियर पेन था, तो इस वजह से थोड़ा मैं लेट हो गया। देखो आप मन में सोच रहे होंगे कि सर आप तो हमें से बोलते हो कि 8-5 के बाद क्लास में आने नहीं होगा, आपको अलाउ नहीं करूंगा, है ना। ऐसा सोच रहे होंगे, आपके माइंड में चल रहा होगा आज। कुछ लोगों के माइंड में तो डेफिनेटली चल रहा होगा जो लेट आते हैं। नहीं ऐसा कुछ नहीं था, ऑफ नहीं था। मेरे के राइट हैंड में रात को बहुत ज़्यादा पेन हो गया था, तो इस वजह से थोड़ा मुझे लगा कि शायद मैं क्लास नहीं कर पाऊंगा, बट फिर मुझे लगा कि नहीं क्लास तो करनी चाहिए, ऑफ नहीं करना चाहिए। ठीक है, देखो चलिए इसके बाद स्टार्ट करते हैं। वॉल्स में हम एडिट प्रोफाइल कर चुके हैं। अब मैं आपको वॉल्स में बताता हूँ कि हम यहाँ पे स्वीप और यहाँ पे रिवेल किस तरीके से ऐड करते हैं। बेसिकली स्वीप और रिवेल होता क्या है उसके बारे में देखते हैं, शॉर्ट में समझाऊंगा। अगर आपको लगता है डाउट है तो मुझसे पूछना। ठीक है, यहाँ से मैंने वॉल आर्किटेक्चर फिर से सिलेक्ट की। सिलेक्ट करने के बाद अभी यहाँ से हम क्या करते हैं, मैंने बेसिक वॉल का टाइप चेंज कर रहा हूँ। यहाँ से देखो, यहाँ से मैं कोई एक दूसरा टाइप सिलेक्ट करके क्रिएट करना चाहता हूँ। जैसे सपोज मैंने ये वाला एक टाइप लिया और यहाँ से मैंने फिर से रेक्टेंगल को सिलेक्ट किया। आप जब भी वॉल को सिलेक्ट करके बनाना स्टार्ट करें, डायरेक्ट कभी भी बनाना स्टार्ट मत करना। आपको ये दोनों चीज यहाँ से चेक करनी है, हाइट प्लस द टॉप लेवल
लोकेशन लाइन अगर आप यहाँ पे डायरेक्टली यूज कर रहे हो, किसी प्लान पे काम नहीं कर रहे, तो आप यहाँ पे लोकेशन लाइन चेक नहीं करेंगे। अदरवाइज अगर आप किसी प्लान पे काम कर रहे हो तो आपको लोकेशन लाइन भी चेक करनी है, ठीक है। मैंने यहाँ पे ये एक वॉल सॉरी 4 वॉल यहाँ फिर से क्रिएट कर दी। 3D व्यू में जाके एक बार देखते हैं, तो अभी आपको यहाँ पे जो वॉल का टाइप है वो इस तरीके से नजर आएगा, बट ये वो वॉल नहीं है जो मुझे यूज करनी थी, तो मैं यहाँ से इसका टाइप एक बार चेंज कर देता हूँ। I think it should be no, shouldn't be again. I need to change the another wall. Maybe yes. देखो, आपने आपने वॉल्स में कहीं पे देखा होगा कि जब आपकी वॉल्स बनी होती है तो वॉल्स में आपका कुछ पार्ट इस तरीके से हो सकता है बाहर निकला हुआ हो। यहाँ पे इस तरीके से कुछ पार्ट बाहर निकला हुआ हो। एज इट इज सेम एक सेकंड पार्ट यहाँ पे हो सकता है कि आपका कुछ पार्ट यहाँ से वॉल का जो रिमूव हो, या और यहाँ पे कुछ ग्रूव टाइप से बनी हुई हो। समझ रहे हो आप मेरी बात को? आपने कई बार देखा होगा, और जनरली आप ऐसी चीजें कहाँ पे देखते हैं, ऐसी चीज आप या तो देखते हैं वॉल के बॉटम पे, या फिर आप ऐसी चीज देखते हैं कहाँ पे, वॉल के टॉप पे, जहाँ पे आपकी रूफ और वॉल एक दूसरे को कनेक्ट करते हैं। या तो आप कुछ तरीके के जो डिजाइन से वहां यहाँ पे देख सकते हैं, या फिर आप इस तरीके के कुछ डिजाइन से यहाँ पे बॉटम पे देखते हैं। आपने देखा होगा जब भी आप यहाँ पे फ्लोर अप्लाई करते हैं तो फ्लोर से हम यहाँ पे कुछ हाइट पे वॉल के ऊपर स्कार्टिंग लगाते हैं, जिसको हम बोलते हैं स्कार्टिंग। डू यू गाइस अंडरस्टैंड व्हाट डू यू मीन बाय स्कार्टिंग? एग्जैक्टली वही। अगर आपको इस तरीके से यहाँ स्टार्टिंग लगाना हो, या फिर आपको यहाँ पे कुछ डिजाइन क्रिएट करनी हो, या फिर आपको इस तरीके से मिड में कुछ एक्स्ट्रा पार्ट बाहर दिखाना हो, जैसे आपको दिख रहा है ये पार्ट बीच में लगा हुआ। जब मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ से वॉल को सिलेक्ट करने के बाद अगर मैं इसका एडिट प्रोफाइल में जाता हूँ, एडिट प्रोफाइल में जाने के बाद यहाँ से मैं व्यू चेंज करता हूँ, सेक्शन व्यू। और सेक्शन व्यू चेंज करने के बाद मैं यहाँ से आपको दिखाऊं तो यहाँ पे देखो ये एक पार्ट लगा हुआ है जो थोड़ा सा वॉल के पार्ट से बाहर निकला हुआ है, दिख रहा है आपको ये पार्ट? इसी तरीके से एक एक्स्ट्रा पार्ट यहाँ पे ये लगा हुआ है। ये जो दो पार्ट आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, बेसिकली यही आपका स्वीप और रिवेल के टाइप्स होते हैं। इन्हीं से हम वॉल में स्वीप और रिवेल क्रिएट कर सकते हैं। अगर मैं आपको थोड़ा सा और इसके बारे में दिखाऊं तो एडिट स्ट्रक्चर पे मैं जाता हूं। यहाँ से एडिट पे जाने के बाद अभी आपको मैं बताता हूं यहाँ पे कि हम स्वीप और रिवेल को कैसे ऐड करते हैं। अगर मैं यहाँ से स्वीप पे जाऊं तो देखो आपको यहाँ पे कुछ स्विप की प्रोफाइल दिख रही है। ये प्रोफाइल ही यहाँ पे अप्लाई की हुई है। कौन सी प्रोफाइल? ये प्रोफाइल ही, ये आपकी 120 डिस्टेंस पे। देखो अगर मैं इसको यहाँ से सिलेक्ट करके डिलीट कर दूं तो ये प्रोफाइल आपकी यहाँ से हट जाएगी। सिलेक्ट किया मैंने, डिलीट किया, ठीक है। और यहाँ से फिर आपकी दूसरी प्रोफाइल है, मैंने इसको भी सिलेक्ट किया और यहाँ से डिलीट किया और यहाँ पे अप्लाई किया, ओके पे क्लिक किया। देखो आपकी जो प्रोफाइल दोनों लगी हुई थी वॉल में वो यहाँ से रिमूव हो चुकी है। एक आपके पास मटेरियल यहाँ पे लगा हुआ है, ये आपका कुछ स्प्लिट लीजन करके लगाया हुआ है, या मैं आपको बाद में समझाने वाला हूँ। रिवेल में क्या होता है, रिवेल आपके यहाँ पे कोई भी प्रोफाइल ऐड नहीं की हुई। रिवेल और स्वीप में पहले तो डिफरेंस समझो, उसके बाद अप्लाई कैसे करते हैं उसको समझना। देखो कंट्रोल जेड कर रहा हूँ, वापस से वो चीजें वापस लाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो आ चुकी है वापस से। जब आपका पार्ट इस तरीके से वॉल के बाहर निकला हुआ है वो आपका होता है स्वीप। और जब आपका यही पार्ट अगर यहाँ से इस मटेरियल को मैं रिमूव कर दूं इनसाइड द वॉल, तो ये जो आपका पार्ट है आपका रिवेल। दोनों में आपको डिफरेंस समझना है। अब हम यहाँ पे किसी वॉल पे अप्लाई करके देखेंगे कि किस तरीके से स्वीप और रिवेल को अप्लाई किया जा सकता है। तो इस वॉल को तो यहाँ से मैं हटा दे रहा हूँ क्योंकि इसमें ऑलरेडी अप्लाइड है। हम यहाँ से कोई दूसरी वॉल क्रिएट करते हैं और उस वॉल पे हम यहाँ पे स्वीप और रिवेल अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। पहले मैंने आपको ये दिखाया है कि बेसिकली स्वीप और रिवेल होता क्या है, उसके बाद हम यहाँ पे क्रिएट करना सीखेंगे। यहाँ से हमने वॉल को सिलेक्ट किया, यहाँ से बेसिक वॉल विद पैंट जो मैंने लास्ट की क्लास में, इवनिंग वाली क्लास में मैंने बताया था बच्चों को कि किस तरीके से हम मटेरियल ऐड कर सकते हैं। देखो यहाँ से अभी एकदम फ्रेश वॉल है, हमें यहाँ पे स्वीप या रिवेल ऐड करना है तो हम किस तरीके से कर सकते हैं। सिलेक्ट एनी वन ऑफ द वॉल्स, देन आफ्टर क्लिक ऑन द एडिट टाइप। और आपको यहाँ से फिर से क्या करना है, स्ट्रक्चर एडिट पे जाना है। स्ट्रक्चर एडिट पे जाने के बाद एक और चीज आपको ध्यान रखनी है, आपके जो ये ऑप्शन है वर्टिकल स्ट्रक्चर यहाँ पे लिखा हुआ है, ये ऑप्शन जो ये ऑप्शन है आपके, ये आपको तभी दिखेंगे जब आप व्यू में अपना यहाँ से सेक्शन व्यू रखेंगे। अगर फ्लोर प्लान व्यू रखते हैं तो आपके ये जो ऑप्शन है यहाँ पे हाइट दिखेंगे आपको। यहाँ पे अब ऑप्शन कोई नजर नहीं आ रहा, तो आपको ध्यान रखना है कि आपको ये वाले ऑप्शन तभी नजर आएंगे जब यहाँ से आप सेक्शन व्यू रखेंगे। किसका सेक्शन व्यू? अपने वॉल्स का सेक्शन व्यू, ठीक है। यहाँ पे बकायदा लिखा भी हुआ है सेक्शन प्रीव्यू ओनली, ये आपको तभी दिखेगा जब आप यहाँ से अपने प्रीव्यू के अंदर सेक्शन व्यू रखेंगे बोल के, ठीक है। चलो सबसे पहले स्विप ऐड करना सीखते हैं कि स्विप को कैसे ऐड किया जा सकता है। क्लिक ऑन द स्विप। जैसे ही आप स्विप पे क्लिक करेंगे यहाँ पे वॉल स्विप करके एक आपके पास पॉपअप विंडो आएगी। इस पॉपअप विंडो में अभी आपके पास यहाँ पे कोई भी एक लेयर ऐड नहीं है, मींस कोई भी एक स्विप की प्रोफाइल ऐड नहीं है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले ऐड पे क्लिक करना है।
आप जैसे ही ऐड पे क्लिक करेंगे यहाँ पे बाय डिफॉल्ट आपके पास एक लेयर आ जाएगी, किसकी, स्विप की, एक प्रोफाइल आ जाएगी। अब इसमें हमें एडिट करना है, क्या क्या चीजें एडिट करनी है। सबसे पहले आपको प्रोफाइल सिलेक्ट करनी है कि आप यहाँ पे किस तरीके की स्विप की प्रोफाइल अप्लाई करना चाहते हैं। मैंने इस पर क्लिक किया। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे कुछ प्रोफाइल्स आपके पास गिवन है। इन प्रोफाइल में से आपके पास यहाँ पे स्विप की क्या प्रोफाइल है। देखो यहाँ पे अगर आप प्रोफाइल देखते हैं तो आपके पास सिर्फ यहाँ पे एक प्रोफाइल है, ये ब्रिक शोल्डर प्रोफाइल 3 कोर्सेज की, और एक आपकी सी चैनल है। तो आप यहाँ से सी चैनल को अप्लाई करते हैं। मैंने सिलेक्ट किया प्रोफाइल का सी चैनल। मटेरियल आप चेंज कर सकते हैं, मैंने लास्ट क्लास में भी आपको बताया था। यहाँ से मटेरियल पे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद आप यहाँ से क्या अप्लाई करना चाहते हैं। जैसे अभी यहाँ पे सपोज मैं ये वुड मटेरियल अप्लाई कर देता हूँ ताकि मुझे इनसाइड नहीं जाना ब्राउजर में। उसके बाद आप डिस्टेंस कितनी रखना चाहते हैं, कहाँ से, बेस पार्ट से, वॉल के बेस से कितनी डिस्टेंस पे आप इसको रखना चाहते हैं। मुझे सपोज ये चाहिए यहाँ पे 150 सेंटीमीटर पे। मैंने सिलेक्ट किया, अप्लाई किया। आपको एक्सटीरियर साइड में चाहिए या इंटीरियर साइड में चाहिए वो आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। एक्सटीरियर में चाहिए तो एक्सटीरियर में, इंटीरियर में चाहिए तो इंटीरियर में, ठीक है। उसके बाद मैंने इसको अप्लाई किया। जैसे ही अप्लाई करूंगा देखो आपको यहाँ पे एक चैनल प्रोफाइल नजर आ गई होगी वॉल में। इसको ओके पे क्लिक करके यहाँ से बाहर में आपको दिखा देता हूँ। देखो दिख रही है एक चैनल प्रोफाइल, लेकिन एग्जैक्टली ये स्विप की प्रोफाइल नहीं है। ये सी सेक्शन बनाया हुआ है जो स्टील में हम जनरली यूज करते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, कुछ स्विप की प्रोफाइल यहाँ पे ऐड कर देते हैं, मीन्स यहाँ पे इंसर्ट कर देते हैं। कहाँ से इंसर्ट करेंगे एक बार अच्छे से समझ लेना, दोबारा नहीं बताऊंगा आपको। जब भी कोई, देखो अभी हमने एडिट किया तो आपको यहाँ पे वो प्रोफाइल नजर आ गई, सी सेक्शन। देखो इस तरीके से दिख रहा है आपको। देखो यहाँ से हमने क्या किया, कोई भी प्रोफाइल इंसर्ट करनी हो, मीन्स लोड करनी हो लाइब्रेरी में, तो यहाँ से हम इंसर्ट टैब पे जाते हैं। किस पे जाते हैं, इंसर्ट टैब पे। इंसर्ट टैब पे जाने के बाद यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन होता है लॉर्ड फैमिली का। लॉर्ड फैमिली पे क्लिक करने के बाद हमारी लाइब्रेरी यहाँ पे आ जाती है। आपको यहाँ पे दिखेगा लॉर्ड फैमिली का ऑप्शन। यहाँ पे अभी टाइटल बॉक्स ओपन है तो मुझे टाइटल बॉक्स के टाइप्स नजर आ रहे हैं। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद आपको ये इंग्लिश इंपीरियल की लाइब्रेरी मिल रही है। एक बार और क्लिक करूंगा, अब आपको यहाँ पे ये सारी लाइब्रेरीज मिलती है। देखो इंग्लिश, इंग्लिश इंपीरियल, चाइनीज, उसके बाद आपको फ्रेंच, जर्मन, इटालियन, जापानीज, कोरियन, पॉलिश, ठीक है, पुर्तगीज, रशियन। आपको काम किस में करना है, जनरली इंग्लिश में। आप चाहें तो कोई सी भी कंट्री में कर सकते हैं, मैं बाउंड नहीं कर रहा कि आपको सिर्फ इंग्लिश में ही करना है। जनरली आप इंग्लिश में ही कोशिश करें, ठीक है। इंग्लिश पे मैंने क्लिक किया, मैंने यूएस लाइब्रेरी डाउनलोड की है, यूएस पे क्लिक किया। उसके बाद मुझे यहाँ से क्या चाहिए, मुझे चाहिए प्रोफाइल। आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है कि प्रोफाइल्स का ऑप्शन कहाँ गिवन है। देखो यहाँ से ये प्रोफाइल का ऑप्शन गिवन है। प्रोफाइल पे मैंने क्लिक किया। अब क्लिक करने के बाद यहाँ पे मुझे प्रोफाइल्स चाहिए, किसकी, वॉल में मुझे कुछ प्रोफाइल्स चाहिए। तो यहाँ से देखो आपके पास वॉल स्विप की प्रोफाइल है, ये ब्रिक कोर्स जो ऑलरेडी वहाँ पे, सीएमयू कोर्स ऑलरेडी है यहाँ पे, रिवेल का भी ये एक ब्रिक कोर्स गिवन है, कॉर्नाइस का एक ये कोर्स गिवन है, मेटल पैनल, और ये कॉर्नाइस, ठीक है। यहाँ से मैं ये ले लेता हूँ एक कॉर्नाइस यहाँ पे अप्लाई कर लेता हूँ, और यहाँ से 1 2 3 ये ऑलरेडी वहाँ पे है आई थिंक। एक ये अप्लाई कर देता हूँ और एक ये अप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। ये इतने प्रोफाइल्स मैंने यहाँ पे क्या कर ली, सिलेक्ट कर ली। सिलेक्ट करने के बाद मैं ओपन पे क्लिक करूंगा। देखो अब आपकी प्रोफाइल आपको यहाँ तो कहीं नजर नहीं आएगी, क्योंकि हमने इसको कहाँ पे लोड किया है, जहाँ पे हम प्रोफाइल सिलेक्ट करते हैं। वापस से हम यहाँ पे कहाँ पे जाते हैं, आर्किटेक्चर पे, मीन्स यहाँ से हमने वॉल को सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद आपको एडिट टाइप पे क्लिक करना है। देन आफ्टर एडिट टाइप पे क्लिक करने के बाद आपको स्ट्रक्चर एडिट पे जाना है। स्ट्रक्चर एडिट पे जाने के बाद अभी हम किस पे काम कर रहे थे, स्विप पे। स्विप पे आप क्लिक करेंगे, देखो आपकी वापस से एक प्रोफाइल यहाँ पे ऑलरेडी एडेड है। अगर आप इसको डिलीट करना चाहते हैं तो सिलेक्ट और क्लिक ऑन द डिलीट, डिलीट हो गई। ऐड करना चाहते हैं, ऐड पे क्लिक करें, वापस से आपके पास यहाँ पे एक प्रोफाइल ऐड हो जाएगी। एक और आप ऐड करना चाहते हैं, ऐड करें, आपकी 2 प्रोफाइल यहाँ पे ऐड होगी। आप यहाँ पे मल्टीपल प्रोफाइल्स को ऐड कर सकते हैं। अब देखो सबसे फर्स्ट हमें यहाँ पे प्रोफाइल को सिलेक्ट करना है। देखो मैंने यहाँ से क्या किया था, कॉर्नाइज करके यहाँ पे मैंने एक प्रोफाइल लोड की थी, किसमें, इंसर्ट में जाके। तो आपकी प्रोफाइल यहाँ पे कॉर्नाइज क्या चुकी है। मैंने पैरापेट की वहाँ पे लिया था, वॉल स्विप ब्रिक शोल्डर्स मैंने लिया था, सीएमयू ब्रिक शोल्डर्स करके मैंने वहाँ पे लिया था। पहले ये सारी प्रोफाइल्स आपको यहाँ पे नहीं मिल रही थी ना, पहले ये प्रोफाइल्स आपको यहाँ पे नहीं दिख रही थी। मैंने इनको क्या किया, लाइब्रेरी से जाके लोड कर लिया। समझ में आया, समझ में आया क्या, डिड यू गेट माई पॉइंट और नॉट। ठीक है। उसके बाद हमें यहाँ से क्या करना है, अब यहाँ से आपको अप्लाई करना है। जैसे सपोज आपको ये कॉर्नाइस ही अप्लाई करना है, तो मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ कॉर्नाइस को, ठीक है। सिलेक्ट करने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे डिस्टेंस को डिफाइन करना है। मैंने डिस्टेंस को डिफाइन कर दिया यहाँ से। जैसे मेरी वॉल की यहाँ पे सैंपल की जो प्रोफाइल की बना 609 है, तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, अप्लाई कर देता हूँ इसको 400 पे।
ठीक है, 400 सेंटीमीटर में यूनिट है अभी, तो इसलिए ये मैं सेंटीमीटर में वैल्यू डाल रहा हूँ। बेस्ट से आपको यहाँ पे एक्सटीरियर साइड में लगाना है, इंटीरियर में सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से। अगर आप कुछ ऑफसेट वैल्यू रखना चाहते हैं, जैसे सपोज आप ऑफसेट में यहाँ पे मैंने 2 की वैल्यू डाल दी और अप्लाई किया, तो आपको जो प्रोफाइल है वो यहाँ पे मिल जाएगी। देखो मैंने जैसे ही 2 की वैल्यू यहाँ पे डाली, आपको ये प्रोफाइल इस तरीके से यहाँ पे मिल रही है। आप यहाँ से, मैं इंटीरियर साइड में अप्लाई करना चाहता हूँ, मैंने इंटीरियर साइड सिलेक्ट की और आपकी प्रोफाइल इंटीरियर साइड में आ जाएगी। अगर आप इसको एक्सटीरियर में अप्लाई करना चाहते हैं तो ये आपको एक्सटीरियर साइड में मिलेगी। इसके बाद आप चाहते हैं इसमें कुछ और चीजें ऐड करना, कुछ और चीजों का मतलब है कि मैं इसको यहाँ पे और हाइट पे लेके जाना चाहूँ, मीन्स मैं इसको ले जाता हूँ 600 पे, और ये मैंने अप्लाई किया, तो अब आपका कोरोना से वो 600 हाइट पे चला जाएगा। लेकिन ये थोड़ा सा ऊपर जा रहा है, तो मैं इसको क्या करता हूँ, थोड़ा नीचे लाने की कोशिश करता हूँ, तो मैं इसको 580 कर देता हूँ और अप्लाई करता हूँ, तो आई थिंक ये थोड़ा सा नीचे आएगा। और थोड़ा सा ऊपर है 560, आई शुड चेंज द वैल्यू। ठीक है, थोड़ा और नीचे आ चुका है, 550 की जाएगा। और ओके देखो अब ये थोड़ा नीचे आ चुका है। मैं अगर इस ऑफसेट वैल्यू को 0 कर दूं तो ये वापस से बाहर निकल जाएगा, जितना आपको ये अंदर नजर आ रहा था। देखो यहाँ से 0 किया, अगर आप इसको यहाँ से और वैल्यू माइनस में कर देते हैं, यहाँ से मैंने -2 अप्लाई किया और अप्लाई पे क्लिक करता हूँ यहाँ पे, तो ये और इनसाइड जा रहा है। अब मैं इसको यहाँ से -5 कर दूं तो ये आपका थोड़ा सा और इनसाइड चला जाएगा। देखो जा रहा है इनसाइड में, इतना किया। अब आप फिर से दूसरी प्रोफाइल को सिलेक्ट करें, यहाँ से दूसरा आप कुछ और अप्लाई करने की कोशिश करें, जैसे सपोज यहाँ से स्विप में हम यहाँ से ये 1 ब्रिक और सप्लाई करते हैं, जिसको मैं यहाँ पे नीचे लगाना चाहता हूँ। यहाँ पे दिख रहा है आपको, थोड़ा सा यहाँ से मैं इसको ऊपर ले जाऊँ, अगर यहाँ पे 50 की डिस्टेंस पे अगर आपको चाहिए। देखो हाँ, मैं आपको बोल रहा था कि आपको स्कार्टिंग अप्लाई करनी होती है, तो जनरली मैं इसको एज ए स्कार्टिंग यूज कर सकता हूँ। प्रोफाइल पे मैं गया, यहाँ पे 1 ब्रिक का ये कोर्स है, तो मैं इसको 2 ब्रिक कर देता हूँ। 2 ब्रिक करने के बाद क्या होगा देखना, इसकी थोड़ी साइज जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, ये 2 ब्रिक की साइज आ गई। अब इसको यहाँ से मैं कहाँ से ला रहा हूँ, 0 से अप्लाई करता हूँ, ताकि ये एज ए स्टार्टिंग काम करेगा। अब इसको आपको थोड़ा सा इनसाइड लेके जाना है, तो आप इसको ऑफसेट वैल्यू यहाँ पे माइनस में 2 या 1 कर दें। जैसे आप 2 करेंगे तो ये आपका और इनसाइड चला जाएगा, थोड़ा सा कम दिख रहा है मुझे, तो मैं इसको यहाँ से 5 कर देता हूँ। 5 अप्लाई किया, देखो आपका इनसाइड चला गया। अब आप इसका मटेरियल किस तरीके से चेंज करें, आप इसका मटेरियल इस तरीके से चेंज करें कि ये आपको, आपका जो फ्लोर लगा हुआ है उस फ्लोर के ऐसे मटेरियल अगर आप अप्लाई करेंगे तो ये आपको स्कार्टिंग ही दिखेगी। यहाँ से मैंने सेलेक्ट किया क्रिएट न्यू मटेरियल, और मैं रीनेम नहीं कर रहा, डायरेक्टली अप्लाई कर रहा हूँ। देन यहाँ से मैंने असेट ब्राउजर पे गया और यहाँ से मैं अपीयरेंस लाइब्रेरी पे जाता हूँ। मुझे यहाँ पे क्या अप्लाई करना है, फ्लोरिंग। फ्लोरिंग में मुझे क्या लगाना है, यहाँ पे वुड लगाना है, सिलेक्ट वुड, एंड आपको यहाँ से किस टाइप का वुड अप्लाई करना है। सपोज आप ये वाला लगाना चाहते हैं, मैंने सिलेक्ट किया, आपका मटेरियल लोड हो गया यहाँ पे, एंड क्लिक ऑन अप्लाई। ओके, आपका यहाँ पे मटेरियल आ चुका है। ठीक है, यहाँ से इसको अप्लाई करते हैं, ओके पे क्लिक करते हैं, देन क्लिक ऑन ओके। ठीक है, could not create integral wall strip for wall instance, strip position is outside of its wall, please check wall strip parameter। आई थिंक ये इसकी वजह से मुझे दे रहा है, क्योंकि ये कॉर्नाइस की प्रोफाइल है बेसिकली। देखो ये कॉर्नाइस की प्रोफाइल है, तो यहाँ पे ये इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, पर फिर भी मैंने ट्राई किया, मैं भी हो सकता है ये अप्लाई करे। ठीक है, इसको तो मैं वापस से डिलीट कर देता हूँ। आई नीड टू चेंज इट अगेन। मैंने ऐड प्रोफाइल किया और ये कॉर्नाइस में अप्लाई नहीं कर रहा हूँ, यहाँ से मैं अभी अप्लाई कर रहा हूँ वॉल स्ट्रिप में। यही देखो वॉल स्ट्रिप में मैं यही प्रोफाइल अप्लाई कर रहा हूँ। देन इसके बाद मैं यहाँ से सिलेक्ट किया वॉल प्रोफाइल, और यहाँ से मटेरियल अभी मैं इसका चेंज नहीं कर रहा, इसको तो मैं ले जाता हूँ यहाँ पे 450 के डिस्टेंस पे। देन यहाँ से मैं इसको बॉटम पे रखूंगा। ये प्रोफाइल मुझे लगानी है 2 ब्रिक्स में। आपको बेसिकली स्कार्टिंग दिखा रहा था कि स्कार्टिंग हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं। 0 बेस एक्सटीरियर परपेंडिकुलर, यहाँ से मुझे ऑफसेट की वैल्यू माइनस में 5 चाहिए, -5। मटेरियल भी मुझे यहाँ पे चेंज करना था एक्चुअल में, डिफॉल्ट न्यू मटेरियल यही मुझे वापस से अप्लाई करना है। सिलेक्ट ओके ओके सी ओके। अभी मुझे यहाँ पे कोई भी वन शिप पोजीशन इज आउटसाइड ऑफ इट्स वॉल। कौन सी शिप की पोजीशन आउटसाइड आ रही है यहाँ पे भाई? जस्ट अ सेकंड गाइस, लेट मी फाइंड आउट व्हाई अगेन एंड अगेन शोइंग मी अ वार्निंग। Just wait a minute. I need to find out which one I'm using. That's why it's showing me again warning. Base perpendicular, 0 distance and upside. Okay. Apply. Okay. 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 Let's see. ठीक है, यहाँ पे तो हमें कुछ वार्निंग नहीं मिल रही, लेकिन जब अगर मैं सेकंड यूज कर रहा हूँ, आई एम सिलेक्टिंग दिस वन अगेन, क्लिक ऑन द एडिट टाइप,
और यस स्ट्रक्चर एडिट स्विप प्रोफाइल और यहाँ से एक प्रोफाइल और हम ऐड करते हैं। यहाँ से हम चेक करते हैं। देखो अभी मैं एक प्रोफाइल लगा रहा हूँ टॉप पे, कैप प्रोफाइल जिसको हम पैराफेट वॉल बोल देते हैं 350 mm, या फिर इसको अगर यहाँ पे लगाऊंगा तो आपको नजर भी नहीं आएगी। यहाँ से हम यही एक प्रोफाइल ले लेते हैं। डिस्टेंस यहाँ से अगर मैं इसको अप्लाई करूँ लाइक 400 प्रोफाइल पे अप्लाई, ओके अप्लाई, ओके। देखो कुछ इश्यू था, वो इश्यू मुझे पता चल चुका है क्या इश्यू था। देखो पहले तो हमने क्या किया, सबसे पहले यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, मैं बता रहा था आपको कि अगर हमें स्कार्टिंग अप्लाई करनी है वॉल्स में तो आपको या फिर एक्सटीरियर लगाइए, आपको जब इंटीरियर लगाना हो तो आप वहां से प्रोफाइल चेंज कर सकते हैं। ठीक है, मैंने बाहर इसलिए लगाई है ताकि आपको मैं दिखा सकूं कि जो हम प्रोफाइल ऐड कर रहे हैं वो आपको किस तरीके से नजर आ रही है। जैसे मैंने यहाँ पे अप्लाई किया वैसे ही आपने यहाँ पे हमने ऊपर की साइड में भी अप्लाई किया, तो आप ऊपर आपका जो यहाँ पे टॉप ऑफ वॉल है जहां से आपका कनेक्शन होगा रूफ और वॉल का, आप वहां पे भी अप्लाई कर सकते हैं। इंटीरियर साइड में जनरली आपको ये चीजें करनी होती है। अब आप बोलोगे कि सर हमारे पास जब हम देखते हैं जनरली स्कार्टिंग का तो ठीक है, लेकिन हमारा जो रूफ और वॉल के बीच में जो कनेक्शन होता है वहां पे हम कुछ डिजाइन टाइप से बनाते हैं, तो वो प्रोफाइल्स आप क्रिएट कर सकते हैं। फैमिलीज के अंदर कब करते हैं मैं आपको बताऊंगा, या फिर आप डाउनलोड कर सकते हैं डायरेक्टली। आपको यहाँ पे स्विप की प्रोफाइल ऑलरेडी बनी हुई मिल जाएगी, आप उस प्रोफाइल को डाउनलोड करके अप्लाई कर सकते हैं। कहाँ पे, अपने यहाँ पे, कहाँ पे, वॉल्स के अंदर। जैसे अभी हमने यहाँ पे सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद एडिट टाइप पे गए, एडिट टाइप पे जाने के बाद स्ट्रक्चर एडिट पे जाते हैं और यहाँ से स्विप पे क्लिक करते हैं। आप यहाँ पे अपने प्रोफाइल्स को लोड कर सकते हैं, आप यहाँ से भी लोड कर सकते हैं प्रोफाइल को, यहाँ से जाके अपने डायरेक्टली, या फिर इंसर्ट में जाके भी आप लोड कर सकते हैं। जैसे अभी यहाँ पे जो प्रोफाइल्स रूफ की बात की जाए तो देखो यहाँ पे रूफ की है, फेसिया की प्रोफाइल, गटर की प्रोफाइल है। जब हम फेसिया और गटर पढ़ेंगे तब मैं आपको समझाने वाला हूँ। इसी तरीके से आपके पास यहाँ पे स्टेयर्स की कुछ प्रोफाइल होती है हमारे पास, नोजिंग की। जब हम नोजिंग पढ़ेंगे स्टेयर्स में तब मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे हमारे पास वॉल्स की बात करें तो यहाँ पे देखो हमारे पास वॉल शिप की यहाँ पे प्रोफाइल है, ब्रिक और शोल्डर और सीएमयू शोल्डर्स की। सिल्क प्रीकास्ट की हमारे पास यहाँ पे प्रोफाइल है, रिवेल की हमारे पास ये ब्रिक की प्रोफाइल है। तो आप यहाँ से डाउनलोड करके भी अपने फैमिलीज को यहाँ पे लोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के लिए क्या करना है आपको, सिर्फ आपको गूगल पे जाके डालना है बीम ऑब्जेक्ट पे, यहाँ पे आपको लिखना है कि मुझे वॉल शिप्स की प्रोफाइल चाहिए फ्री डाउनलोड। आप वहां से डाउनलोड करके अपनी फाइल्स को यहाँ पे लोड कर सकते हैं। कैसे डाउनलोड करके लोड करना है मैं आपको बता दूंगा आगे की क्लासेस में, कि हम कोई भी प्रोफाइल को या किसी भी कंपोनेंट को रैबिट के अंदर डाउनलोड करके कैसे यहाँ पे अब लोड करते हैं। ठीक है, अभी आपको आई होप ये तो समझ में आ गया होगा कि वॉल स्विप प्रोफाइल हमें कैसे ऐड करना है। इसमें कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ लीजिए। वो जो वार्निंग मिल रही थी मुझे, मैं जब यहाँ से क्या कर रहा था, ऑफसेट वैल्यू इंसर्ट कर रहा था, तो मुझे इसकी वजह से वो वार्निंग मिल रही थी। अभी आपको कोई डाउट है क्या इसमें, हमें कैसे प्रोफाइल यहाँ पे ऐड करना है, उसके बाद यहाँ से हमें प्रोफाइल कैसे चेंज करना है, मटेरियल कैसे चेंज करना है, डिस्टेंस कैसे अप्लाई करना है, हमें एक्सटीरियर इंटीरियर कैसे रखना है, इसमें कोई आपको डाउट हो तो मुझे बताएं। नो डाउट। नहीं, वो जनरली नहीं आएगी वार्निंग। अभी जो ये मुझे वार्निंग मिली, देखो अगर यहाँ से मैं टू ऑफसेट करता हूँ तो मुझे वार्निंग मिल रही थी, उसके पीछे एक रीजन था। वो वार्निंग मुझे क्यों मिल रही थी, वो इस वजह से नहीं मिल रही थी। देखो अगर मैं यहाँ पे ऑफसेट टू डालता हूँ तो अब मुझे वार्निंग नहीं मिल रही। वो जो वार्निंग मिल रही थी एक्चुअल में मैं क्या कर रहा था, उसको बहुत ज्यादा इनसाइड ले रहा था। और जब स्वीप प्रोफाइल हमारी वो क्या करती है, स्वीप प्रोफाइल आपकी रहती है आउटसाइड ऑफ वॉल। मैं जब माइनस में ऑफसेट डाल रहा था तो ये पूरी की पूरी प्रोफाइल वॉल के इनसाइड जा रही थी। इस वजह से मुझे वो वॉल मुझे यहाँ पे वार्निंग शो कर रहा था कि ये उसके अंदर इंटीग्रेटेड हो गई है, इंटीग्रल पार्ट उसमें चला गया इसका। इस वजह से ऐसी वार्निंग वो दिखा रहा था। अगर आप यहाँ पे ऑफसेट देते हैं, कम ऑफसेट देते हैं, तो ये आपको वार्निंग दिखाएगा। लेकिन मैंने क्या किया, -5 का जब ऑफसेट दिया तो वो पूरा का पूरा जो ये पार्ट था प्रोफाइल का वो इनसाइड द वॉल चला गया, तो इस वजह से वो वार्निंग शो कर रहा था। ठीक है, तो आपको स्वीप में कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो स्वीप और रिवेल में सिर्फ इतना सा डिफरेंस है कि जब स्वीप यूज कर रहे हैं तो सेम प्रोफाइल आपको आउटसाइड दिखेगी। अब मैं यहाँ पे सेम प्रोफाइल को अगर एज ए रिवेल यूज करूँ तो ये सेम प्रोफाइल आपका यहाँ से मटेरियल रिमूव कर देगी। देखो यहाँ से रिवेल पे मैंने ऐड किया, ऐड पे क्लिक किया, यहाँ से ऐड पे क्लिक करने के बाद यहाँ से एक प्रोफाइल आ गई। अब देखो यहाँ पे मैं वही यूज कर रहा हूँ, एम रिवेल ब्रिक कॉस्ट 2। डिस्टेंस आप कितनी रखना चाहते हैं, जैसे मैं यहाँ पे 150 की डिस्टेंस से ऊपर करना चाहता हूँ और एक्सटीरियर साइड में लगाना चाहता हूँ। अप्लाई किया आपने, ओके पे क्लिक किया, देखो आपकी प्रोफाइल यहाँ पे ऐड हो चुकी है। ओके, और यहाँ से अप्लाई किया, ओके किया। अब आप 3D में आके देखोगे तो आप देखोगे यहाँ से आपका मटेरियल रिमूव हो चुका है। देखो दिख रहा है आपको यहाँ से प्रोफाइल सेम है, लेकिन डिफरेंस क्या है, जब आप यहाँ से स्वीप यूज करते हो तो आपको यहाँ पे आउटसाइड में एक्स्ट्रा मटेरियल ऐड कर देता है। जब आप यहाँ से रिवेल यूज करते हैं तो वो ग्रुप्स क्रिएट कर देता है आपके वॉल्स में। ठीक है, समझ में आया, समझ में आया क्या गाइस?
ठीक है, तो हम इस तरीके से क्या कर सकते हैं, यहाँ पे वॉल शेप और यहाँ पे वॉल रिवेल को ऐड कर सकते हैं। चलो देखो, इसके बाद हम क्या करना है, ये आपका स्वीप और रिवेल प्रोफाइल यहाँ से ऐड हो चुका है। अब इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे कैसे हम यहाँ पे डोर और विंडो प्लेस करते हैं, किसमें, आपके वॉल्स के अंदर। मैंने सेलेक्ट किया यहाँ से, इन सारे को मैं डिलीट कर देता हूँ, सेलेक्ट ऑल एस ए, जैसे मैंने लास्ट क्लास में भी आपको बताया था। लेवल्स पे हम गए, लेवल्स पे जाने के बाद अब यहाँ से एक छोटी सी प्लानिंग करना स्टार्ट करते हैं, ताकि आपको लगे कि हम यहाँ पे जो कुछ बना रहे हैं बार बार बना रहे हैं और उठा रहे हैं। ठीक है, लगना चाहिए आपको। WA फॉर जस्ट वॉल, ठीक है, WF फॉर जस्ट वॉल। देन उसके बाद यहाँ से हमें क्या करना है, कुछ बनाना स्टार्ट करना है। तो यहाँ पे यूनिट सेट कर लेता हूँ मैं सेंटीमीटर में, अभी तो आपको सेंटीमीटर में थोड़ा इशू हो रहा होगा। आपको कुछ इशू तो नहीं है ना सेंटीमीटर में या हम मीटर में या फिट एंड फ्रैक्शनल में काम कर रहे हैं? आपको क्या लगता है कि नहीं सर हमें फिट और इंचेस में ही काम करना चाहिए, तो आप मुझे बोल दी, ताकि मैं यहाँ से अपने यूनिट्स को चेंज कर दूँ अकॉर्डिंगली। है किसी को ऐसा कुछ लगता है कि नहीं सर हमें तो यहाँ पे फिट और इंचेस में ही काम करना है, तो आप यूनिट को चेंज कर लें जब क्लास स्टार्ट करें। ठीक है, चलो यहाँ से हमने क्या किया, WF और वॉल किया। उससे पहले हम यहाँ पे लेवल्स पे क्रिएट कर देते हैं, हमें लेवल्स की भी रिक्वायर्ड होगी। सेलेक्ट किया यहाँ से, जो 13 फीट है इसको मैं यहाँ से कर देता हूँ 11 फीट हाइट। देन इसके बाद यहाँ से हम और लेवल्स क्रिएट कर लेते हैं। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कैसे हम क्रिएट कर सकते हैं। 11 फीट यहाँ से ऑफसेट ले रहा हूँ डायरेक्टली में, और यहाँ पे मैंने 3-4 लेवल्स क्रिएट कर दिया। रीनेम कर सकते हैं, लास्ट क्लासेस में भी मैंने आपको बताया था कि हम इनको यहाँ से रीनेम कर सकते हैं। इनसाइड पे भी कर सकते हैं, जहाँ से लेवल क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे भी आप राइट क्लिक करके भी इनको रीनेम कर सकते हैं, दोनों साइड से। आप यहाँ पे एलिवेशन में जब रहते हैं क्रिएट करते हैं, वहां से भी कर सकते हैं डबल क्लिक करके। यहाँ पे फ्लोर प्लान्स पे राइट क्लिक करें सिलेक्ट करके, और यहाँ से भी आप इसको रीनेम कर सकते हैं। ठीक है, चलो बनाना स्टार्ट करते हैं। WF और वॉल, और यहाँ से हम सिलेक्ट करके बनाना स्टार्ट कर रहे हैं। तो जैसे सपोज अभी यहाँ पे मैंने क्या किया, ये एक मैंने 45 फीट की है हॉरिजॉन्टल एक वॉल क्रिएट कर दी। देन नॉट क्रिएट इंटीग्रल वॉल फॉर वॉल। अच्छा, जो हम वॉल यूज कर रहे हैं इसमें क्या वो प्रोफाइल्स ऐड की हुई है अभी तक अपनी जो वॉल है इसमें। तो मैं यहाँ से पहले क्या करता हूँ, थोड़ा सा इसको वॉल को वापस से एडिट करके इनको डिलीट कर देता हूँ। इनको डिलीट कर देता हूँ, जो प्रोफाइल्स हमने यहाँ पे ऐड किए इनको डिलीट 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 डिलीट, अप्लाई ओके। रिवेल भी यहाँ पे आई थिंक हमने ऐड किया हुआ है, डिलीट ओके, सिलेक्ट सी। देखो यहाँ से हमने क्या किया, बनाना स्टार्ट किया, सिलेक्ट दिस वन, और यहाँ से मैं क्या कर रहा था 45 फीट की डिस्टेंस पे मैंने ये एक लाइंस क्रिएट की। उसके बाद अब आपको यहाँ पे इस तरीके से आगे 60 फीट पे क्रिएट करना है, मैंने 60 फीट पे बनाई। देन सेम चीज आप यहाँ पे, अब आपको डिस्टेंस डालने की जरूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली स्नैप कर रहा है। और इस तरीके से यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने सेलेक्ट किया WF और वॉल, इस पॉइंट पे सेलेक्ट किया। अब आपको ये स्नैपिंग दिखाएगा। देखो आपको एग्जैक्ट सेम लेंथ की वॉल चाहिए, यहाँ पे क्लिक किया, आपको यहाँ पे इससे अटैच करना है, जाके आपने क्या किया, क्लिक कर दिया। देखो अब इसके बाद यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हमने यहाँ से ये थोड़ा सा एक पीछे जो है मैंने सेटबैक रख दिया। उसके बाद यहाँ से आप बनाना स्टार्ट कर रहा हूँ, रेंडमली मैं क्रिएट कर रहा हूँ, है ना। आप ज़्यादा सोचें नहीं कि सर किस तरीके की प्लानिंग कर रहे हैं, आई एम वेरी बैड इन प्लानिंग। आप लोगों में से कुछ आर्किटेक्ट होंगे, कुछ वर्किंग प्रोफेशनल होंगे, तो हो सकता है मैं भी आपको बेटर आइडिया हो प्लानिंग के बारे में। मैं सिर्फ अभी नॉर्मली आपको डोर और विंडो लगा के दिखाऊंगा कि किस तरीके से हम अप्लाई करते हैं, तो इसी वजह से मैंने ये चीज़ की है। देखो ये कुछ मैंने छोटा सा एक यहाँ पे वॉल्स को बनाया है। वॉल्स को बनाने के बाद अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें अप्लाई करना है डोर और विंडो। देखो ये इस तरीके से हमने क्या किया, एक छोटी सी वॉल्स के थ्रू कुछ बनाने की कोशिश की है। अब जब भी हम रेविट में, आपको ये ध्यान रखना है कि हम ऑटोकैड में क्या करते हैं, जब ऑटोकैड में यहाँ पे लगाते हैं डोर या फिर यहाँ पे विंडो, तो हम क्या करते हैं, वहां से लाइंस को रिमूव करते हैं अप्लाई करने के बाद, और फिर डोर और विंडो करते हैं। रेविट में आपको ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ यहाँ पे अपने वॉल्स को कंप्लीटली क्रिएट करना है। देन आफ्टर आप यहाँ से डोर या विंडो पे जाते हैं, किस तरीके से आपको प्लेस करना है, आपको सिंपली जाके प्लेस करना है। ये ऑटोमेटिकली अपना स्पेस क्रिएट कर लेंगे। जितने साइज का डोर होगा उतने साइज की वॉल को ये रिमूव करेगा, ऑटोमेटिकली वहां पे जाके प्लेस हो जाएगा। जितने साइज की आपकी विंडो होगी ऑटोमेटिकली अपना स्पेस क्रिएट करेगा और वहां पे जाके प्लेस हो जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले डोर को देखना है। डोर के लिए DR शॉट की यूज करते हैं, या फिर आप सिंपली डायरेक्ट यहाँ पे जाके क्लिक कर सकते हैं।
जब आप डी आर आपने यूज किया, यहाँ से डी आर यूज करने के बाद आप देखते हैं यहाँ पे प्रॉपर्टीज में कि आपके पास यहाँ पे प्रॉपर्टीज में आपको टाइप्स ऑफ डोर नजर आते हैं, दिख रहे होंगे आपको यहाँ पे। अभी सिर्फ आपको यहाँ पे डोर एक्सटीरियर डबल फ्लश आपको नजर आ रहा है, डोर इंटीरियर सिंगल फ्लश आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। आप बोलोगे सर मुझे दोनों ही डोर अप्लाई नहीं कर रहे हैं, मुझे कुछ और डोर्स चाहिए तो हम ला सकते हैं। कैसे ला सकते हैं? देखो, एक तो मैंने आपको इंसर्ट करने का तरीका बताया था कि आप इंसर्ट में जाके लोड प्रोफाइल कर सकते हैं, लेकिन जब हम कुछ ऐसे कंपोनेंट यूज करते हैं तो जब आप उनको यूज करते हैं तो आपको लोड फैमिली का ऑप्शन वहां पे भी मिलता है। कैसे? जब आपने डोर पे क्लिक किया, डोर पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से कोई भी चीज जो है लगानी है वो नहीं मिल रही, तो आप सिंपली यहाँ पे देखेंगे तो आपको मिलेगा यहाँ पे लोड फैमिली का ऑप्शन। लोड फैमिली पे आपने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, फिर से यहाँ पे अपनी लाइब्रेरी में चेक करना है। लाइब्रेरी में जब आप जाएंगे यहाँ पे तो आपको मिलेगा डोर का ऑप्शन। देखो यूएस लाइब्रेरी, इसके अंदर आपको डोर्स का ऑप्शन मिल रहा है। इस पे हम क्लिक करेंगे तो इसमें आपको टाइप्स ऑफ डोर मिलने वाले हैं। देखो यहाँ से कर्टेन डोर आपको मिल रहा है, यहाँ पे डबल ग्लास डोर मिल रहा है, डबल फ्लश पैनल मिल रहा है, यहाँ पे डोर ओपनिंग यहाँ पे मिल रही है, ओवरहेड रोलिंग मिल रहा है जिसको हम बोलते हैं शटर। रेजिडेंशियल डोर्स आपको अप्लाई करने हैं, रेजिडेंशियल पे क्लिक करें, आपको देखो यहाँ पे बहुत सारे टाइप्स के डोर मिल जाएंगे। सिंबल, डबल विद पैनल, डबल फुल ग्लास पैनल, सिंगल पैनल में भी वुड, 2 पैनल, 3 पैनल, 4 पैनल, इस तरीके से आपको जिस भी तरीके का डोर अप्लाई करना है आप उसको सिलेक्ट करें। जैसे सपोज हमें एक्सटीरियर में डबल फुल ग्लास डोर आपको ये चाहिए जो आपका मेन डोर है, मैंने इसको सिलेक्ट किया, ओपन पे क्लिक किया। ओपन पे क्लिक करने के बाद अब इसकी जितनी भी साइजेस यहाँ पे हैं लाइब्रेरी के अंदर वो सारी की सारी साइजेस आपको मिलने वाली है। आप सबको लोड नहीं करें, सबको लोड करेंगे तो आपकी सारे के सारी प्रोफाइल्स यहाँ पे आ जाएगी जो आपके लिए यूजफुल नहीं है। आपको जो अप्लाई करना है सिर्फ वही वाली आप लोड यूज करें। आप जैसे अगर सारी की सारी यहाँ ले आते हैं तो आपके यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपके सॉफ्टवेयर पे बर्डन आएगा और आपका सॉफ्टवेयर यहाँ पे स्लो हो जाएगा। तो आपको जो यूज करना हो सिर्फ वही साइज यूज करें। सपोज आपको यहाँ पे चाहिए ये वाली साइज, मैंने सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से हम लिया। देखो इसकी जो विड्थ है वो 5 फीट 6 इंच 5.5 फीट के आसपास है, और जो इसकी हाइट है वो आपकी 7 फीट 10 इंच लगभग 8 फीट के आसपास है। तो आप अपने साइज के अकॉर्डिंग लेके आए। अगर आपको 5.5 फीट का नहीं लगाना, आपको यहाँ पे 4 फीट के आसपास लगाना है, मीन 5 फीट के आसपास, तो आप इस वाले को सिलेक्ट करें। देन आफ्टर इसके बाद ओके पे क्लिक करें। जैसे ही आप ओके पे क्लिक करेंगे आपने जो डोर लोड किया है वो डोर आपको यहाँ पे मिल जाएगा। कहाँ पे? आपके प्रॉपर्टीज के अंदर। देखो आगे आपका यहाँ पे डोर एक्सटीरियर डबल फुल ग्लास वुड क्लैडिंग के साथ में, ये रहा आपका साइज जो आपने वहां से सिलेक्ट किया था। आप अपने साइज को यहाँ से सिलेक्ट करने के बाद अब आपको अप्लाई करना है। जैसे आप अपने मेन डोर को यहाँ पे लगाना चाहते हैं, कहाँ पे? इस जगह पे आपको अपने कर्सर को वॉल के ऊपर लेके जाना है। जब आपका कर्सर वॉल से बाहर रहेगा तो आपको इस तरीके से ये रेस्ट्रिक्टेड का एक सिंबल दिखाएगा। जैसे ही आपका कर्सर जो है वॉल के पास में जाएगा, आपको यहाँ पे जब आपका या तो आपने डोर सिलेक्ट किया है तो डोर आपको दिखाएगा, अगर आपको विंडो सिलेक्ट किया तो विंडो जो आपने यहाँ से सिलेक्ट किया हुआ है वो ऑप्शन आपको वॉल के पास में जाने के बाद ऑटोमेटिकली आपको यहाँ पे दिखाना स्टार्ट कर देगा। आप देखो आपको इस डोर की ओपनिंग इनसाइड रखनी है तो आप अपने कर्सर को वॉल के इनसाइड में रखें, अगर आउटसाइड में रखनी है तो आप अपने कर्सर को वॉल के हल्का सा आउटसाइड में रखें। और आप चाहते हैं कि सर मैंने एक बार अप्लाई कर दिया, अप्लाई करने के बाद में क्या इसको चेंज कर सकता हूँ, फ्लिप कर सकता हूँ, तो डेफिनेटली आप अप्लाई करने के बाद भी इसको फ्लिप कर सकते हैं। जैसे मैंने क्या किया, इसको इनसाइड में अप्लाई कर दिया, यहाँ पे क्लिक किया और मेरा डोर यहाँ पे देखो अप्लाई हो गया, ऑटोमेटिकली इसने अपना स्पेस क्रिएट कर लिया है। अब इसके बाद आप इसको कैसे फ्लिप कर सकते हैं अभी मैं आपको वो बताने वाला हूँ, ठीक है। ये मैंने मेन डोर अप्लाई कर दिया। इसके बाद आपको यहाँ पे क्या चाहिए, अब आपको यहाँ पे अप्लाई करना है दूसरे इंटीरियर डोर्स। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, ये सिंगल डोर जो आपका सिंगल पैनल डोर है यहाँ से हमने सेलेक्ट किया, आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद अब आपको अप्लाई करना है। देखो अप्लाई करना है, आपको बाहर अप्लाई करना है तो आपका कर्सर एक्सटीरियर साइड में है, आपको इनसाइड अप्लाई करना है तो आपका जो कर्सर है वो किस साइड में है, एक्सटीरियर साइड में। लेकिन यहाँ पे एक और इश्यू क्या है, आप बोलोगे कि सर जो डोर की ओपनिंग है वो मुझे वॉल के साइड में चाहिए, आई नीड इट इन वॉल साइड। तो आपको क्या करना है, स्पेस बार प्रेस करना है। आप जैसे ही स्पेस बार को प्रेस करेंगे आपका जो ओरिएंटेशन है ओपनिंग ओरिएंटेशन डोर का वो इस तरीके से चेंज होगा। देखो हो रहा है, जैसे मैं स्पेस बार यहाँ से प्रेस कर रहा हूँ आपका डोर का ओपनिंग ओरिएंटेशन इस तरीके से चेंज होगा। आपको वॉल के पास में ओपनिंग रखनी है तो आप इस तरीके से इसको स्पेस बार दबाएं। जैसे ही आपकी ओपनिंग वॉल के पास में है आप यहाँ पे हटाएं इसको स्पेस बार को, और मीन्स यहाँ से आपको क्या करना है, क्लिक करना है, आपका डोर यहाँ पे इस तरीके से अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अब आपको यहाँ पे इनसाइड में डोर अप्लाई करना है। सपोज ये आपका इनसाइड में अटैच लेट बात है या वॉश है, तो आप यहाँ से क्लिक करें और आपका डोर एक यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। इसी तरीके से आपको यहाँ पे भी डोर अप्लाई करना है। आपने यहाँ पे एक डोर अप्लाई किया, देन आफ्टर आपको यहाँ पे भी एक डोर अप्लाई करना है। अब देखो यहाँ पे आपको क्या करना है, स्पेस बार दबा के ओरिएंटेशन चेंज करना है इस तरीके से, ठीक है। फिर से आपको यहाँ पे भी एक डोर अप्लाई करना है, तो इस तरीके से यहाँ पे हमने एक डोर अप्लाई किया और इसी तरीके से आपने यहाँ पे भी स्पेस बार दबा के ओरिएंटेशन यहाँ से चेंज कर दिया।
दिख रहा है आपको यहाँ पे। तो हम इस तरीके से क्या करेंगे, डोर अप्लाई करेंगे। 3D में जाके अगर हम देखें तो क्या हमने जो डोर्स अप्लाई किए थे क्या वो हमें विजिबल होंगे यहाँ पे। तो आपको सिंपली यहाँ 3D पे क्लिक करना है। 3D पे क्लिक करने के बाद आप देखो यहाँ पे आपने जो जो डोर अप्लाई किए हैं वो सारे के सारे डोर आपको एज इट इज यहाँ पे मिलने वाले हैं। अब देखो ये फ्रंट से जो वॉल बनी हुई है इस वॉल को हमें यहाँ से हटाना है। तो यहाँ से मैंने इसको सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद इस पॉइंट को मैंने पिक किया और इसको ड्रैग करके यहाँ पे इस पॉइंट पे ले आया। तो अब आपकी यहाँ पे आपको ओपन नजर आएगा एरिया, देखो इस तरीके से दिख रहा है। तो आप इस तरीके से क्या करेंगे, डोर अप्लाई करेंगे और ऑटोमेटिकली ये क्या करेगा, अपना स्पेस वहाँ पे क्रिएट करेगा और डोर्स जो आपके हैं वो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, इस तरीके से अप्लाई हो जाएंगे। एज इट इज आपको विंडो अप्लाई करनी है। देखो इसमें मैं कुछ और चीज आपको बताने वाला था। आपने जैसे सोचा कि सर मुझे ये इसकी ओपनिंग है मेन डोर की, मुझे आउटसाइड चाहिए, तो आप अप्लाई करने के बाद कैसे आउटसाइड ला सकते हैं। आपने सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे दो फ्लिप एरो मिलेंगे। जो वर्टिकल ये फ्लिप एरो है ये आपके डोर को एक्सटीरियर और इस तरीके से इंटीरियर साइड में क्या करेगा, फ्लिप करेगा। देखो इस पे क्लिक करने के बाद वापस से आउटसाइड आ गया, फिर से क्लिक करूंगा आपका ये इनसाइड चला जाएगा, फिर से क्लिक किया ये आपका आउटसाइड आ जाएगा। ये जो एरो है आपका ये राइट और लेफ्ट फ्लिप करता है, लेकिन अगर आप यहाँ पे राइट लेफ्ट फ्लिप करोगे तो आपको कुछ यहाँ पे डिफरेंस नजर नहीं आएगा क्योंकि ये डबल डोर है। इसका यूज अगर मैं आपको यहाँ पे करके दिखाऊं, यहाँ पे इस हॉरिजॉन्टल एरो का जो आपका राइट लेफ्ट फ्लिप करता है, देखो अभी ओपनिंग ओरिएंटेशन इस साइड में है, आप इस पे क्लिक करोगे तो आपका ओपनिंग ओरिएंटेशन इधर आ जाएगा, फिर से इस पे क्लिक करोगे इधर आ जाएगा। वर्टिकल पे क्लिक करोगे तो ये आउटसाइड और इंटीरियर साइड में आपको इस तरीके से फ्लिप करके दिखाएगा। इसका मतलब क्या है कि आप अप्लाई करने के बाद भी यहाँ पे अपना डोर का जो है ओरिएंटेशन चेंज कर सकते हैं, लेफ्ट टू राइट या आउट टू इन। ठीक है, इतना काम आपने किया। अब आपको एक चीज का ध्यान रखना है, जैसे मैंने यहाँ से डोर सेलेक्ट किया, डोर सेलेक्ट करने के बाद आप जिस लेवल पे रहेंगे ये उसका जो लेवल है वहां पे वही रहेगा। आपकी सिल हाइट आपको यहाँ पे दिखाता है कि आपको कौन सी सिल हाइट पे लगाना है। तो आपको पता है डोर की सिल हाइट जनरली हम 0 रखते हैं, ठीक है। तो आपकी सिल हाइट आपको डोर में 0 रखना है, लेकिन इसकी जगह अगर आप यहाँ से विंडो को सिलेक्ट करते हैं, विंडो को सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ से आपकी सिल हाइट दिखाएगा। अगर आप यहाँ से सिल हाइट में कुछ चेंज करना चाहते हैं तो आप लगाने से पहले ही यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। जैसे अभी ये 3 फीट 11 इंच है, आप 3 फीट पे अप्लाई करना चाहते हैं तो आपने यहाँ से 3 फीट लगाया। उसके बाद आपने टाइप को आप सिलेक्ट करें, कौन से टाइप का विंडो आपको यहाँ पे चाहिए। जैसे सपोज आपको अभी ये वाली विंडो लगानी है, कौन सी जगह आपको यहाँ पे, तो आपने ये सिलेक्ट करके एक विंडो यहाँ पे अप्लाई कर दी, ठीक है। अब इसके बाद आपको और टाइप्स की विंडो चाहिए तो आपको क्या करना है, लोड फैमिली पे क्लिक करना है, एज इट इज सेम जो हमने वहां पे किया था, ठीक है। हमें यहाँ से क्या करना है, इस बार डोर की जगह हमें विंडो सेलेक्ट करना है। तो सबसे नीचे चले जाएंगे, यहाँ पे आपका विंडोज लिखा हुआ है, आप इस पे डबल क्लिक करेंगे विंडो पे, आपको यहाँ पे टाइप्स ऑफ विंडो इस तरीके से मिलने वाली है। इसमें आपको बहुत सारे विंडोज के टाइप्स मिलने वाले हैं। ये आपके टॉप विंडो, इसके बाद ट्रिपल हॉरिजॉन्टल, ट्रिपल वर्टिकल, इस तरीके की आपको यहाँ पे ये सारे के सारे विंडोज मिलने वाले हैं। अलग अलग कंट्री की लाइब्रेरी में जाएंगे आपको अलग अलग टाइप्स के विंडो यहाँ पे मिल जाएंगे। जो भी आपको विंडो चाहिए अप्लाई करना हो वो आप सिलेक्ट करके यहाँ पे यूज कर सकते हैं। सपोज आपको यहाँ पे ये वाली विंडो स्लाइड विंडो लगानी है, सिलेक्ट किया आपने, ओपन पे क्लिक किया, फिर से आपको क्या करना है, यहाँ पे ओपन पे क्लिक करने के बाद आपको अपने प्रॉपर्टीज में जाना है और प्रॉपर्टीज में जाने के बाद देखो आपको इसके जो 3 साइज थे वो तीनों के तीनों साइज यहाँ मिल चुके हैं। कौन सी आपको अप्लाई करनी है, सपोज ये वाली आपको अप्लाई करनी है विंडो, कहाँ पे, यहाँ पे आउटसाइड में, तो आपने सेलेक्ट किया और अप्लाई कर दिया। एक विंडो आपको सपोज यहाँ पे अप्लाई करनी है। देखो अब मैंने बोला था इंटीरियर या एक्सटीरियर ओपनिंग जैसे भी रखनी है, आप अपने कर्सर को उसी तरीके से क्या करें, रखें, ठीक है। आपने यहाँ पे अप्लाई कर दी 2 विंडो। इसके बाद आप यहाँ पे सपोज एक विंडो अभी यहाँ पे लगा दे रहा हूँ, सिर्फ मैं ये अपने को देखने के पर्पज से लगा रहा हूँ, अप्लाई कर रहा हूँ। अब आपको यहाँ पे इस डोर के जस्ट पास में भी यहाँ पे विंडो चाहिए, तो मुझे दूसरा टाइप चाहिए, तो यहाँ से मैंने सेलेक्ट किया लोड फैमिली पे और यहाँ से मैं कुछ ऐसी विंडो देखता हूँ जो मुझे डोर के पास में लगाना है। जैसे सपोज मुझे यहाँ पे लगाना है, ये वाली मुझे नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, कुछ अलग टाइप की विंडो यहाँ पे हम अप्लाई करना चाहते हैं। जैसे हम ये वाली विंडो अगर यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं, कौन सी, ये वाली हंग विंडो, तो यहाँ से मैंने सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ से फिर से हमें यहाँ पे अपने प्रॉपर्टीज में जाके चेक करना है साइज। देखो यहाँ से हम ले चुके हैं, ये अपना साइज आ चुका है। देन इसके बाद आपको यहाँ से क्या करना है, साइज को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से सिलेक्ट किया साइज और यहाँ से अप्लाई करना स्टार्ट कर देते हैं। कैसे अप्लाई करना स्टार्ट कर देते हैं, जैसे अभी हमने अप्लाई किया था वैसे ही ये मैंने यहाँ पे क्लिक किया और ये विंडो अप्लाई कर दी और इसी तरीके से मैंने यहाँ पे भी ये क्लिक किया और ये विंडो यहाँ पे अप्लाई कर दी। देखो ठीक है। अब मैं आपको 3D में दिखाता हूँ, जस्ट ए सेकंड, एक इंपॉर्टेंट कॉल है। हेलो 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 हेलो, करता हूँ। देखो
सी गाइस, मैं क्या बता रहा था आपको कि हम किस तरीके से यहाँ पे विंडोज को अप्लाई कर सकते हैं। देखो आपने क्या किया, यहाँ पे विंडो को अप्लाई कर दिया तो आपकी विंडो ने ऑटोमेटिकली अपना स्पेस क्रिएट किया और उसके बाद आपकी विंडो यहाँ पे अप्लाई हो चुकी है। मैंने आपको बोला था कि हमें यहाँ पे डोर के दोनों साइड में भी यहाँ पे विंडो अप्लाई करनी है, तो आपने अप्लाई किया। अब देखो अप्लाई करने के बाद आपको पता चल रहा है कि आपकी विंडो थोड़ी सी इनसाइड डोर के फ्रेम में है, इधर भी आपकी इनसाइड डोर के फ्रेम में है। तो आप क्या करें, वापस से अपने लेवल पे जाए, यहाँ पे जाने के बाद आप अपने विंडो को सिलेक्ट करें यहाँ से। ठीक है, सिलेक्ट करने के बाद आप इसको थोड़ा सा इधर क्या कर सकते हैं, अपने एरो की हेल्प से भी इस तरीके से मूव कर सकते हैं। किसकी हेल्प से, एरो की हेल्प से। आपने सिलेक्ट किया और अपने एरो को प्रेस किया तो आपकी जो विंडो है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, यहाँ पे साइड में आ जाएगी। देखो आ गई यहाँ पे साइड में। अब लगाने के बाद आप सिल हाइट को चेंज करना चाहते हैं, जैसे आपको लग रहा हो कि सर ये सिल हाइट थोड़ी ऊपर है, मुझे नीचे चाहिए। आपने सिलेक्ट किया इसको और इसको भी सिलेक्ट किया, दोनों सेम टाइप की, इसलिए मैंने दोनों को एक साथ सिलेक्ट कर लिया। इसकी सिल हाइट 3 फीट है, आप इसको चाहते हैं यहाँ पे 2 फीट सिल हाइट पे। आपने वैल्यू चेंज की 2 फीट और यहाँ पे एंटर किया तो आपकी विंडो की सिल हाइट जैसे ही चेंज होगी, देखो आपकी विंडो यहाँ पे 2 फीट की सिल हाइट पे आ जाएगी। इसी तरीके से आपको इनकी भी सिल हाइट चेंज करनी है। इसकी देखो यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद आपको पता चल रहा है कि 2 फीट समथिंग है, आप इसको भी यहाँ पे 2 फीट पे लाना चाहते हैं। आपने अप्लाई किया और आपकी इसकी विंडो की सिल हाइट भी यहाँ पे कितने पे आ गई, 2 फीट पे। एक और चीज का ध्यान रखना, जब आप सिल हाइट को चेंज करते हैं विंडो की तो ऑटोमेटिकली इसकी जो हेड हाइट है वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली चेंज होती है। आपने यहाँ से सिल हाइट को 2 फीट किया, इसकी हेड हाइट 6 फीट समथिंग है। अगर आप यहाँ से इसको चेंज कर देते हैं, जैसे आप इस हेड हाइट को यहाँ से कर देते हैं कितना, देखो मैं इसको यहाँ से कर देता हूँ एग्जैक्टली 8 फीट। मैंने यहाँ से 8 फीट पे क्लिक किया और एंटर किया तो आपकी जो यहाँ से है देखो सिल हाइट ऑटोमेटिकली वापस से चेंज हो जाएगी। देखो यहाँ से सिल हाइट आपकी वापस से ऊपर चली गई। और मैं यहाँ से जब इसको चेंज करता हूँ किसको, सिल हाइट को, तो ऑटोमेटिकली आपकी यहाँ से हेड हाइट जो है चेंज हो जाएगी। देखो जैसे ही मैंने यहाँ से 2 फीट सिल हाइट की और एंटर प्रेस किया, आपकी जो हेड हाइट है वापस यहाँ से 6 फीट हो गई। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि आपकी ये साइमल्टेनियसली चेंज होती है। जब आप यहाँ पे हेड हाइट को चेंज करते हैं तो सिल हाइट ऑटोमेटिकली चेंज हो जाती है, और जब यहाँ पे आप सिल हाइट को चेंज करते हैं तो ऑटोमेटिकली हेड हाइट को चेंज करते हैं तो सिल हाइट आपके यहाँ पे ऑटोमेटिकली चेंज हो जाती है। विंडो में और डोर में आपको कोई इश्यू है, कुछ है क्या? नो इश्यू, एवरीथिंग इज क्लियर। देखो अब आपको वो स्पीकिंग, जितेंद्र ओके। चलिए देखो आपको अगर एज इट इज सेम के सेम प्रोफाइल्स आपको मीन्स आपकी जो सेम प्लानिंग है, अगर आपकी ये ऊपर भी है, ऊपर मीन्स फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर पे भी सेम प्लानिंग है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पे एक काम कर सकते हैं, इन सबको एज इट इज हम कॉपी कर सकते हैं। कहाँ पे कॉपी कर सकते हैं, ऊपर के फ्लोर्स पे। कैसे कर सकते हैं दिखाता हूँ। यहाँ से हम गए लेवल 0 पे, यहाँ से लेवल 0 पे जाने के बाद मैंने ये कंप्लीटली पूरी प्रोफाइल को एक साथ सेलेक्ट कर दिया ड्रैग करके। आपके पास जैसे ही आप सिलेक्ट करते हैं यहाँ पे एक ऑप्शन आता है आपके पास, यहाँ पे क्लिप बोर्ड लिखा हुआ। क्लिप बोर्ड का मतलब होता है कि हम कॉपी टू क्लिप बोर्ड कर सकते हैं। यहाँ पे जो सेकंड ऑप्शन है कॉपी टू क्लिप बोर्ड का है, यहाँ से मैंने इस क्लिप बोर्ड पे जैसे ही क्लिक किया, ये पास का जो पेस्ट का ऑप्शन है ये एक्टिव हो जाएगा। जब तक आप कॉपी नहीं करेंगे ये एक्टिव नहीं होगा। जैसे ही ये एक्टिव होता है आपको इस ड्रॉप डाउन एरो पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद आपके पास सेकंड ऑप्शन होता है अलाइन टू सिलेक्टेड लेवल्स, कि हम यहाँ पे जिस लेवल को सिलेक्ट करना चाहते हैं उस पे सिलेक्ट करके इन सबको कॉपी कर सकते हैं। अलाइन टू सिलेक्टेड लेवल्स पे क्लिक किया, आपको लेवल 1 पे लेवल 2 पे कॉपी करना है। ठीक है, ज्यादा पे नहीं कर रहा, 2 पे ही कर रहा हूँ। ओके क्लिक किया, आप जैसे ओके पे क्लिक करेंगे थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि बहुत सारे कंपोनेंट्स है तो कॉपी में थोड़ा सा टाइम लगेगा। और उसके बाद हम 3D पे जाते हैं और 3D पे जाने के बाद देखते हैं कि आपकी सैम की जो सैम प्रोफाइल है वो कहाँ पे यहाँ पे आपकी हो चुकी है। आपकी एज इट इज 3 लेवल तक आपका जो ये सैम प्रोफाइल है वो क्या हो चुका है, यहाँ पे अप्लाई हो चुका है, मीन्स कॉपी हो चुका है। तो आप इस तरीके से क्या कर सकते हैं, अपने कंपोनेंट्स को मल्टीपल लेवल्स पे जाके क्या कर सकते हैं, इस तरीके से कॉपी कर सकते हैं। क्लियर है? क्लियर है क्या? हाँ कर सकते हैं, नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। ये हटा के मैंने इसको डिलीट कर दिया। आप लेवल 2 पे जाए, मीन्स लेवल 1 पे है, लेवल 1 पे जाए। लेवल 1 पे जाने के बाद आपको देखो ये नीचे बॉटम का डोर दिख रहा है, ये लेवल 1 का नहीं है तो ये नीचे का बॉटम का डोर है। बॉटम मीन्स लेवल 0 का। तो आपको यहाँ पे दूसरा डोर अप्लाई करना है तो सिलेक्ट डोर। अब आपको यहाँ पे जैसे सपोज यहाँ पे आपको ये वाला डोर अप्लाई करना है तो सिलेक्ट किया आपने और ये यहाँ पे जाके अप्लाई कर दिया। अब ये थोड़ा सा इनसाइड जा रहा है विंडो के अंदर, तो विंडो को थोड़ा बाहर निकाल देता हूँ, साइज का डिफरेंस था इस वजह से। और यहाँ से हम 3D में जाते हैं। 3D में जाके आप देखोगे तो आपने ये क्या कर दिया, यहाँ से चेंज कर दिया। ये मैं इसको थोड़ा सा बाहर निकाल देता हूँ, इधर इसको सिलेक्ट करके एरो की हेल्प से बाहर निकाल देता हूँ इस तरीके से। ठीक है, तो आप मॉडिफाई कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है।
और आपको जैसे लगता है कि मुझे ये डोर सिर्फ यहीं पे चाहिए, बाकी ऊपर वाले फ्लोर्स पे यहाँ डोर है ही नहीं, तो आप इसको छोड़ दें। जब कॉपी कर रहे हैं तो आप इस कंपोनेंट को छोड़ दें। ये भी दिखा देता हूँ, कंट्रोल जेड करता हूँ, देखो मैं, देखो ये ठीक है। यहाँ से हम गए लेवल 0 पे, नहीं लेवल 0 पे गए, हमें ये डोर नहीं चाहिए, तो मैंने यहाँ से सेलेक्ट किया सारा का सारा पार्ट, ठीक है। और आपको ये वाला डोर, ये वाला कंपोनेंट रिमूव करना है, तो आप शिफ्ट की हेल्प से इसको रिमूव कर सकते हैं। देखो, जब हम मल्टीपल कंपोनेंट्स को यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं तो हम कंट्रोल की हेल्प लेते हैं। जब आप कंट्रोल प्रेस करते हैं तो आपके कर्सर के साथ आपको प्लस का सिंबल नजर आएगा। जब आप यहाँ से शिफ्ट प्रेस करते हैं तो आपको माइनस का सिंबल नजर आएगा। मतलब क्या है कि जब आप शिफ्ट के साथ किसी ऑब्जेक्ट को यहाँ से डीसिलेक्ट कर सकते हैं, कंट्रोल की हेल्प से आप यहाँ पे मल्टीपल सिलेक्ट कर सकते हैं। आपको ये कंपोनेंट नहीं चाहिए सिलेक्शन में, आप शिफ्ट दबाएं और इस पर क्लिक करें, आपका ये सिलेक्शन से हट जाएगा। उसके बाद फिर से आपने कॉपी टू क्लिपबोर्ड किया, अलाइन टू सिलेक्टेड लेवल्स, कितने लेवल पे आपको चाहिए, लेवल 1 एंड 2, और ये ओके पे आपने क्लिक किया। और उसके बाद आप जाके 3D में देखेंगे आपका यहाँ से अच्छा ये कैसे है, मैंने सिलेक्ट ही सिलेक्ट कर दिया था इसको, जस्ट अ सेकेंड, लेट मी फाइंड इट आउट। देखो यहाँ से मैंने इसको सिलेक्ट किया और उसके बाद मैंने कंट्रोल के साथ इसको सिलेक्ट किया। अभी हमारा ये डॉट सिलेक्ट नहीं है। कॉपी टू क्लिपबोर्ड, देन यहाँ से मैंने अलाइन टू सिलेक्टेड लेवल्स पे क्लिक किया। अच्छा हाँ सिट, ये देखो, ये इसके पीछे रीजन ये है क्योंकि मैं यहाँ से इस वॉल को सिलेक्ट कर रहा हूँ, तो इस वॉल के साथ ये कंपोनेंट जा रहा है। इस वॉल को सिलेक्ट नहीं करूंगा तो ये नहीं जाएगा, इस वजह से वो मेरा वहाँ पे जा रहा था। यहाँ से मैंने इसको सिलेक्ट किया और यहाँ से इसको सिलेक्ट किया, इस वॉल को सिलेक्ट किया, यहाँ से इस कंप्लीट वॉल को सिलेक्ट कर दिया, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ से हमने कॉपी टू क्लिपबोर्ड किया और यहाँ से अलाइन टू सिलेक्टेड लेवल्स पे क्लिक किया, 1 और 2 और ओके पे क्लिक कर दिया। और यहाँ से हम जाएंगे 3D पे। तो अब देखो आपका जो कंपोनेंट है वो यहाँ पे सिर्फ इसी लेवल पे रहा और आपकी वॉल्स भी साथ में कॉपी नहीं होगी, क्योंकि अगर आप वॉल को कॉपी करोगे तो वॉल के साथ जो कंपोनेंट अटैच है ये कंपोनेंट आपके साथ ही में आने वाले हैं। सिलेक्ट किया, इसको कॉपी किया और अलाइन टू, देखो सिलेक्टेड लेवल्स में यहाँ पे करता हूँ सिर्फ उस कंपोनेंट को, 1 और 2 पे, और ओके पे क्लिक किया। तो देखो यहाँ पे आपके जो कंपोनेंट इस वॉल के साथ अटैच्ड है वो एज इट इज आने वाले हैं। दिख रहा है आपको, मैंने इनको सिलेक्ट नहीं किया था, सिर्फ वॉल को सिलेक्ट किया था, लेकिन ये क्योंकि वॉल के साथ अटैच्ड है, वॉल प्रोफाइल के साथ, तो ये इसलिए इस पे साथ में है। क्लियर है? एनीथिंग एल्स? है किसी को कोई डाउट? अंजलि, तरुण, जितेंद्र, अनुष्का, आकांक्षा। आकांक्षा, आप कल भी मैं आपसे कुछ पूछ रहा था तो आई थिंक आप थे नहीं। आप क्लास को ज्वाइन करके क्या बाहर चले जाते हैं? 6 पीपल आर देयर, ओके ओके। समझ में आ रहा है आकांक्षा जो पढ़ रहे हैं हम? आज थोड़ी सी स्पीड इसलिए तेज थी क्योंकि मुझे आज ये डोर और विंडो कंप्लीट करना था। अगर आपको फिर भी लगता है कि सर जो आपने कल पढ़ाया मीन्स नेक्स्ट क्लास में आपको लगता है कि सर आपने कल ये टॉपिक बताया था तो थोड़ा क्लियर नहीं हुआ, तो हम नेक्स्ट क्लास में उसको रिपीट कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। और बाकी आपको क्लास में भी लगे कि जो चीज़ हम पढ़ रहे हैं आपको समझ में नहीं आ रही, तो हम उसको टॉपिक को पूरा का पूरा रिपीट कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है ना। तो अगर आपको लगता है तो बिल्कुल पूछिए, डाउट में किसी में भी कोई भी दिक्कत है। प्रैक्टिस मस्ट है, प्रैक्टिस करना चाहिए आपको। अगर आपको सीखने का मौका मिल रहा है तो प्रैक्टिस जरूर करें, है ना। और सेकंड थिंग ये है कि क्लास को टाइम से ज्वाइन करें, प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है। सेकंड थिंग यही है, बाकी तो और क्या है, मैं इतना ही कर सकता हूँ। और आपको लगता है कि सर नहीं आपको और कुछ करना चाहिए तो आप मुझे बता दें। प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग अगर प्रोफेशनल हैं तो प्लीज़ टाइम निकाल के प्रैक्टिस करें। अदरवाइज अगर आप ये जितने भी चीज़ें पढ़ रहे हैं ना, ये चीज़ें आप भूल जाएंगे। मैं डेली की 5 से 7 क्लासेस करता हूँ, फिर भी मैं कहीं ना कहीं बार किसी क्लास में मुझे ऐसा लगता है कि मैं कुछ भूल चुका हूँ। तो अगर इतना करने के बाद भी अगर मैं भूल सकता हूँ तो इसका मतलब आपको प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आपने जो पढ़ा और अगर आपने उसकी सेम डे प्रैक्टिस नहीं की तो नेक्स्ट डे आपको उसमें से 50% चीजें रहेगी। अगर आपने नेक्स्ट डे भी नहीं की तो उसके नेक्स्ट डे आपकी 25% ही आपके माइंड में रहेगी, और उसके नेक्स्ट डे अगर आप करने की कोशिश करेंगे तो आप बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। आपको दोबारा से वीडियो ही देखना पड़ेगा, उसके बाद आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है। अ, कौन बोल रहा था ये? अनुष्का। अनुष्का, स्टैंडर्ड साइज अगर हम लें तो देखो स्टैंडर्ड साइज ले सकते हैं। अभी मैं आपको स्टैंडर्ड साइज लेके इस पे काम करना स्टार्ट कर देता तो मुझे इस स्टैंडर्ड साइज के अकॉर्डिंग प्लान को बनाने में कम से कम मुझे 20 मिनट लग जाते।
समझ रहे हो आप बात को? अगर हम स्टैंडर्ड साइज लेके बनाना स्टार्ट कर देंगे ना तो टाइम काफी होता है। अब स्टैंडर्ड साइज लेके मैंने प्लान बनाया, उसके बाद मुझे साइज के अकॉर्डिंग डोर लगाने पड़ेंगे। साइजेज फिक्स नहीं है, मुझे पहले साइज क्रिएट करनी पड़ेगी डुप्लीकेट बना के, उसके बाद मुझे यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा कहाँ पे कौन सी विंडो लगी हुई है, कहाँ पे कौन सी विंडो लगी हुई है। तो हम फिर एक क्लास के अंदर सिर्फ वॉल से क्रिएट कर पाएंगे, दूसरे में हम सिर्फ डोर ही लगा पाएंगे, तीसरी क्लास में फिर हम क्या कर पाएंगे, विंडो ही। अब मैं जब आपको प्रैक्टिकली सारी चीजें अप्लाई करके दिखा चुका हूं तो आपको क्या करना है, आपको यही तो काम करना है। स्टैंडर्ड साइज का प्लान लेना है, उस प्लान को लेके आपको डोर्स अप्लाई करने हैं। पहले तो आपको वॉल्स क्रिएट करना है। जब मैं आपको ये बता चुका हूं कि आपको इस तरीके से वॉल्स क्रिएट करना है, आपको वॉल्स को किस तरीके से क्रिएट करना है, वॉल्स के सारे ऑप्शन मैं आपको दिखा चुका हूं। इतना काम आपको ही करना है प्रोजेक्ट पे कि आप प्रोजेक्ट लें स्टैंडर्ड साइज का, उसको बनाएं, उस पर डोर्स अप्लाई करें। भाई सारे ऑप्शंस तो मैं आपको दे चुका हूं, कैसे आपको डोर की साइज सेलेक्ट करनी है, कैसे आपको यहाँ पे डोर का दूसरा प्रोफाइल सेलेक्ट करना है, कैसे आपको अप्लाई करना है, कैसे आपको उसको फ्लिप करना है, सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूँ। एक एक चीज जो उसमें पॉसिबल वेज है कि आपको यहाँ पे ये चीज कर सकते हैं, आप यहाँ पे ये चीज हटा सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। अब आपकी प्रैक्टिस का मतलब क्या है? प्रैक्टिस का मतलब ये नहीं है कि आपने यहाँ से क्या किया, आपने डोर उठाया, एक वॉल बनाई, देखो यहाँ से, इसका मतलब प्रैक्टिस का मतलब ये नहीं है। मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप प्रैक्टिस करें। आपने यहाँ पे एक वॉल क्रिएट की और वॉल क्रिएट करके यहाँ पे डोर लगा दिया, और फिर से आपने यहाँ पे एक विंडो क्रिएट की और यहाँ से ये विंडो लगा दी। सर मैंने प्रैक्टिस कर ली, मेरा डोर और विंडो की प्रैक्टिस हो गई, 3D में जाके आपने देखा, खुश हो गया, वाह हाँ सही है, सर ने जो बताया था एकदम बिल्कुल लग चुका है यहाँ पे। इसको प्रैक्टिस नहीं बोलते हैं, दिस इज नॉट द प्रैक्टिस। ये प्रैक्टिस नहीं है। प्रैक्टिस के लिए आपको एकदम परफेक्ट तरीके से साइजेस लेने हैं, चाहे आपका प्लान हो, रेजिडेंशियल हो, कमर्शियल हो, उसमें आपको वही डोर या विंडो सर्च करके अप्लाई करके लगाना है जो आपको चाहिए। अगर आपको नहीं मिल रहा है सर्च करने पे वो डोर विंडो, नेक्स्ट क्लास में मुझसे पूछे कि सर मुझे ये वाला टाइप चाहिए, मुझे नहीं मिल रहा, कहाँ से आएगा? मैं आपको बताऊंगा। अगर लाइब्रेरी में नहीं होगा तो कहाँ से डाउनलोड करना है, कैसे डाउनलोड करना है, कौन सी वेबसाइट से डाउनलोड करना है, वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। लेकिन आपको काम क्या करना है, प्रैक्टिस आपको स्टैंडर्ड ही करनी है। आया समझ में? और किसी का कोई डाउट है? चलो, अंजलि, तरुण, जितेंद्र, मोहम्मद, अयाज, अनुष्का, आकांक्षा और यासिर, रासिर, आप क्लास में हैं? आई थिंक नहीं है। 1 2 3 4 5 6 एंड 7, बट मुझे 8 लोग यहाँ पे दिख रहे हैं। नहीं, आई थिंक ही हैज लेफ्ट। ओके, चलो मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में, ठीक है? प्रैक्टिस करना। कल मैं आपसे पूछूंगा कि जो मैंने कल मैं इंडिविजुअल से पूछूंगा स्क्रीन शेयर करवा के कि आपने क्या क्या अप्लाई किया, क्या क्या किया। हाँ, एक और मोर इम्पोर्टेंट चीज़ मैं भूल गया था। अब आपको डेली जो प्रैक्टिस करेंगे ना, उसको प्रैक्टिस करने के बाद आपको जो उसकी फोटोज है वो ग्रुप में सेंड करनी होती है, व्हाट्सएप ग्रुप में। ये तो इंपॉर्टेंट चीज़ थी, मैं भूल ही चुका हूँ, आपको मैंने कभी बोला भी नहीं। देखो, आप जो डेली की प्रैक्टिस कर रहे हैं, चाहे आप 10 मिनट ही प्रैक्टिस करें, आपने जो भी क्रिएट किया है एक्स वाई जेड, आपने जैसे मैंने अभी एक वॉल क्रिएट करके उस पर एक वॉल और एक डोर लगाया था, अगर आपने इतना भी काम किया है तो वो काम करने के बाद उसकी फोटोज आपको व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड करनी है डेली। और आगे आने वाली 2 या 3 क्लासेस के बाद तो मैं आपको 10 मिनट पढ़ाऊंगा, उसके बाद 10 मिनट का प्रैक्टिस का टाइम दूंगा, क्योंकि जो टॉपिक्स होंगे वो ऐसे होंगे कि आपको उनकी जो प्रैक्टिस है वो क्लास में ही करनी पड़ेगी। तो उस टाइम पे आपको क्लास में ग्रुप में सेंड करना पड़ेगा, व्हाट्सएप ग्रुप में। ठीक है? तो ये भी जरूरी है कि आप प्रैक्टिस करने के बाद साथ में यहाँ पे ग्रुप में फोटो सेंड करें, ठीक है? ओके, मिलते हैं क्लास में कल।